अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है काला जादू एपिसोड 4। एक काफले को देखा, आगे बढ़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? कौन सी जगह है ये? गंजनपुरी, अजमेर शरीफ जा रहे हैं ख्वाजा नगरी। दिल तड़प गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, मजलूमों के हमदर्द, काफले के पीछे चल पड़ा। चंबल घाटी से गुजरा। यहाँ राणा सांगा से लेकर मान सिंह, हरिचंद हाड़ा और फूलन देवी की कहानियां बिखरी हुई थीं। इन इलाकों से काफला बखैर खूबी गुजर गया। ख्वाजा के मतवालों को क्या परेशानी होती। फिर काफला दरियाए फैज पहुंच गया। बस्तियों में अकीदतमंदों के ठिकाने नजर आ रहे थे। मैंने भी एक ठिकाना बना लिया और संगलाख जमीन पर लेट रहा। दिल अकीदत से सरशार था। कुछ सुनवाई हो रही थी। ख्वाजा के हजूर पहुंच गया था। उस जानलेवा भूख से निजात मिल गई थी। सुहानी रात बिखरी हुई थी। बहुत दूर मजार मुकद्दस रोशनियों से जगमगा रहा था। कवालियों की तानें उभर रही थीं। अचानक कुछ फासले पर कोई शय मुतहर्रिक नजर आई। गाँव गाँव की आवाज उभर रही थी। मेरे बदन में सनसनी फैल गई। सर्दी सी लगने लगी। ये क्या है? दिल में ना जाने क्या क्या ख्यालात आने लगे। बोरिया चरण के खौफ से खुद को आज़ाद नहीं कर सका था। उस नापाक साधु की क्या मजाल कि इस पाक जगह कदम रखे। ये कुछ और है, मगर क्या? दिल में शदीद तजस्सुस जाग उठा। वह बदबू जो फिजा में फैली हुई थी अब समझ में आने लगी थी। ये सड़े गले फलों की बदबू थी। उस जगह फल फरोश ठीले लगाए हुए थे। गले हुए फल वो यहीं फेंक गए थे और ये बू उन्हीं में से उठ रही थी। और वो मुतहर्रिक शय मुमकिन है कोई चौपाया हो जो उस वक्त ये फल खा रहा हो। अपने जहन में ये मुअम्मा इस तरह हल कर लिया। मुमकिन था इस तरफ से लापरवाह हो जाता, लेकिन जहन तहकीक का आदी हो गया था। सोचा करीब जाकर देखूं और कदम आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। बू फलों के उसी ढेर से आ रही थी, मगर वहां कोई चौपाया नहीं था, बल्कि वो कोई इंसान था जो ये गले हुए फल खा रहा था। शायद कोई फकीर था। मुमकिन है ख्वाजा के लंगर से महरूम रह गया हो। और करीब जाकर उसे देखा। उसके बदन पर चीथड़े झूल रहे थे। बाल और दाढ़ी मिट्टी से अटे हुए थे। चेहरा अजीब सा था। बड़े इन्हमाक से फल खा रहा था। मुझे देखकर उसने पास रखी हुई छड़ी उठाई और उसे बुलंद करके बोला, होश होश, भाग भाग। मैं ठिठक कर रुक गया। कोई मजजूब था। ख्वाजा के मुकद्दस मजार के अहाते में मैंने बेशुमार कलंदर, मलंग और मजजूब देखे थे जो हू हक के नारे लगाते रहते थे। उन्हीं में से कोई था। दिलचस्पी पैदा हो गई। दिल खुश था, दिल लगी सूजी। मैं उसे कुछ फासले पर बैठ गया। भाग भाग, गंदगी करेगा। मजजूब ने फिर लकड़ी उठाकर कहा, मैं भी फल खाना चाहता हूँ। मैंने कहा, छूना मत वरना लकड़ी से मारूंगा। मुझे भी कुछ फल दे दो। मैंने आजिज़ी से कहा, मना कर रहा हूँ, भाग जा, फल खाएगा, गंदा गलीज कहीं का। इतना नहीं जानता, पहले फल चखना पड़ता है फिर खाया जाता है। जा भाग, हुश हुश। वो एक सड़ी हुई नारंगी उठाकर खाने लगा। मैं फल चखना चाहता हूँ, मैंने कहा और वो गर्दन झुकाए हंस पड़ा। बार बार हंसता रहा। फिर बेतहाशा हंसने लगा। फिर बोला, चख तो रहा है, जो करता रहा है उसका फल चख तो रहा है, और चखेगा भी और चखेगा। मैं दंग रह गया। क्या रमज था उसके जुमले में। दिल में अकीदत पैदा हो गई। मैंने आजिज़ी से कहा, बहुत फल चख चुका हूँ, अब खाना चाहता हूँ। ऐसे ही खाना चाहता है। पहले बीज बो, पौधा लगा, फिर उसे परवान चढ़ा। जब वो फल दे तो फल खा। जाता है या मारूं पत्थर? मजजूब गुस्से से खड़ा हो गया। उसने पास पड़ा हुआ पत्थर उठा लिया। मुझ पर रहम करो, मुझे फल दे दो। मैंने आजिज़ी से कहा, मार रहा है, देखो ये मुझे मार रहा है। मैं भी मारूंगा, फिर ना कहना। उसने पीछे रुख करके कहा। फिर जैसे कोई आवाज सुनकर बोला, भगा दूं? भगाता हूं। उसने पत्थर मुझ पर खींच मारा। निशाना सर का था। मैं बेख्तियार झुक गया और पत्थर मेरे ऊपर से निकल गया। गैरों से रहम मांगता है, भाग यहाँ से, भाग। उसने दूसरा पत्थर उठा लिया और ये पत्थर मेरी कमर में लगा। इसके बाद मजजूब ने मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी। बेशुमार चोटें लगी थीं। भागना पड़ा। वो मेरे पीछे आ रहा था और पत्थर उठा उठा कर मार रहा था। सर बचा हुआ था वरना उठना मुश्किल हो जाता, मगर अब बदहवासी तारी हो गई थी। मजजूब मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो मुंह से ऐसी आवाजें निकालता जा रहा था जैसे किसी कुत्ते को भगा रहा हो। बहुत दूर निकल आया। सारी रोशनियां पीछे रह गईं। फिर एक पथरीली दीवार सामने आ गई और मैं उसके पीछे पहुंच गया। अजीब नागहानी पड़ी थी। खेमे दूर रह गए थे और मजजूब था कि पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं बुरी तरह थक गया था। इतना फासला तय किया था कि बयान नहीं कर सकता। यकीन था कि वो अब इधर भी आ जाएगा, मगर वो ना आया। देर तक इंतजार करने के बाद मैंने अपनी जगह छोड़ दी। झांक कर टीले के दूसरी तरफ देखा। वो शायद वापस चला गया था। तहद्दे निगाह कोई नहीं था। सांस बहाल होने लगी थी। मजीद कुछ देर इंतजार किया और उसके बाद वहां से निकल आया।
पता नहीं इस भाग दौड़ में कितना फासला तय हो गया। मजजूब की बातें दिल को अजीब तरह से मुतासिर कर रही थीं। ज़रा सा गम का एहसास भी था। वो खुशी जो एक तसव्वुर से थोड़ी देर पहले मिली थी, यानी मैंने सोचा था कि मुसीबतों के लम्हात टलने लगे हैं, कुछ बेहतरी हो रही है मेरी ज़िंदगी में, और इस बात ने ही इतनी खुशी बख्शी थी कि अपने खैमे से निकलकर बाहर आ गया था। मजजूब के अल्फाज बड़ी गहराइयों के हामिल थे। उसने कहा था कि पहले फल चखा जाता है और उसके बाद खाया जाता है, और इसकी तफसील मेरी निगाहों के सामने थी। बुराइयों का फल वाकई चखा जाता है और नेकियां जब फल देती हैं तब वो फल खाया जाता है। कौन सी नेकियां कर ली थी मैंने? बस बुराइयों के रास्ते पर निकला था और गलाजतों में डूबता चला गया था। अब तो हर चीज़ निगाहों के सामने थी, कोई बात पोशीदा नहीं रही थी। भोरिया चरण भी अपने ही जाल में जकड़ गया था। गालिबन उसके काले जादू का ये भी एक हिस्सा था कि उस वक्त जो कोई भी उसके सामने आए और अपनी गर्ज का इजहार करे तो वो अपनी भी गर्ज का तबादला करे, और ये बदनसीबी ही मेरी तकदीर में लिखी हुई थी। न जाने अब और कितने फल चखने पड़ेंगे। मजजूब का कहना तो कुछ इस अंदाज का था जैसे अभी मैंने कोई मुसीबत भुगती ही ना हो। क्या मैं मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकता हूँ? क्या मेरे अंदर अब इतनी सक्कत है कि मैं अपने किए का फल चखूँ? अगर मेरी तकदीर में लिखा है तो फल खाने को कब मिलेगा? दिल अजीब सी दुखन का शिकार था। बहरहाल उन बेचारों तक पहुँचना तो बेहद ज़रूरी था जो मुझे अपनी मोहब्बत के सहारे यहाँ तक ले आए थे और उसके बाद मजीद कहीं और जाने का इरादा रखते थे। दिल से रेहाना बेगम के लिए दुआएं निकलने लगीं। बस ज़रा सी बददिली पैदा हो गई थी, लेकिन मैं ये तकलीफ़ भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहता था। किसी से कहना तो बेमकसद ही होगा, क्या फ़ायदा किसी से इन बातों का तज़किरा करने से। आगे बढ़ता रहा। जिस रास्ते से दौड़ता हुआ इस सिमत आया था उसी पर वापस जा रहा था, मगर ना तो मज़ार अक़दस की रोशनियाँ नजर आ रही थीं, ना कोई और ही रोशनी थी। पैर जवाब देते जा रहे थे, जिस्मानी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थीं, लेकिन वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर एक जगह रुककर मैंने हरासा निगाहों से चारों तरफ देखा। ये क्या हो गया? कहाँ निकल आया हूँ मैं? वो सब कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्या रास्ता भटक गया हूँ? ऐसे किसी बुलंद टीले की तलाश में निगाहें दौड़ाईं जहाँ चढ़कर दूर दूर का जायजा ले सकूं। ऐसा ही किया। काफ़ी फासले पर एक पहाड़ी टीला नजर आ रहा था। उसकी जानिब बढ़ गया। उस पहाड़ी टीले पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल साबित हुआ। ठोस पत्थर का पहाड़ था। छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं नजर आ जाते थे। अगर कटाव ना होते तो पांव जमाना भी मुश्किल हो जाता। खासा बुलंद था। दूर से इतना एहसास नहीं होता था। बिलाखिर किसी न किसी तरह बुलंदी पर पहुंच गया। तवाज़ुन संभाला और दूर दूर तक देखने लगा, और इसके बाद ना जाने क्यों दिल डूबने का एहसास हुआ। निगाह की हद तक और आसमान की बुलंदियों तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये होता है कि कहीं अगर रोशनियां हो रही होती हैं तो वहाँ आसमान पर एक सफ़ेदी सी आ जाती है जो उन रोशनियों का पता देती है, लेकिन यहाँ तो जिधर नज़र उठती आसमान स्याह ही नज़र आता। क्या तकदीर फिर काली हो गई है। ख्वाजा के दरबार में आने के बावजूद मुआफ़ी नहीं मिली। फल चखना है, इतना फासला तो तय नहीं किया था। बेशक दौड़ता हुआ आया था, फिर ये सब कुछ निगाहों से क्यों ओझल हो गया। कितनी दूर भगा दिया मुझे उस मजजूब ने ख्वाजा के दरबार से। एक बार फिर दिल में गुदाज पैदा हुआ और आंसू सिसकियों में ढल गए। पहाड़ी टीले की बुलंदी पर बैठकर ही रोने लगा था। बहुत रोया और रोने से दिल दर हकीकत हल्का हो गया। फिर नीचे उतर आया और ठंडी आह भरकर वहीं पहाड़ी टीले के दामन में बैठ गया। दिन की रोशनी में फिर कोशिश करूंगा। दिन की किरण फूटने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। सारी रात ही गुजर गई थी। ये भी तकदीर का लिखा था, वरना खेमे से बाहर क्यों निकलता। एक लम्हे की खुशी थी, दिल में समाये रखता, लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ था। कम अज कम गलत फहमियों से निकल आया था। अभी मेरी जिंदगी को करार नहीं है, अभी बेकरारियों में बसर करनी है। शायद मुझे जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मुआफ़ी न मिल सके, मेरी मुश्किल का कोई हल दरियाफ्त न हो सके। सूरज ने पहाड़ों से झांका और इसके बाद फिजा में उठता चला गया। मुझे एहसास था कि इस लक्को दिक सहरा में जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। पानी ना खुराक, एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दिल था कि सीने का खोल तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। मैं वहां से चल पड़ा, मायूसी के आलम में चल पड़ा। फल चखना है मुझे, ना जाने कौन कौन से फल चखने हैं। सर चकरा रहा था, आंखों में अंधेरा छाने लगा। जब तक हिम्मत साथ देती रही चलता रहा। फिर जोर का चक्कर आया और सर पकड़कर जहां था वहीं बैठ गया, लेकिन आंखों के सामने तारीकी बढ़ती जा रही थी। फिर ये तारीकी मेरे पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गई। बेहोशी ना जाने कितनी तवील थी, होश ना जाने कहाँ आया था। सीने पर कोई चीज़ रखी हुई थी, चुभन सी हो रही थी, पता नहीं क्या था। सब कुछ दफतन बाजू में शाने के करीब किसी ने खंजर उतार दिया। सीने पर दबाव ज्यादा हो गया, बाजू की तकलीफ से आंखें खुल गईं। फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा
और खुद अपनी मुसलसल भयानक चीखें सुनकर खौफजदा हो गया। मेरी उन्हीं चीखों से मेरे सीने पर बैठा हुआ खौफनाक परिंदा भी खौफजदा हो गया। गिद्ध था और मेरे सीने पर बैठकर ज़ियाफत उड़ाना चाहता था। उसने अपनी मुड़ी हुई तेज चोंच मेरे बाजू में उतारी थी और बाजू बुरी तरह उधेड़ दिया था। जख्म से खून का फवारा बुलंद हो गया और मेरे बुरी तरह तड़पने से गिद्ध ने अपनी जगह छोड़ दी। उसने अपने छतरी जैसे पर फैलाए और सिर्फ चंद कदम के फासले पर उतर कर जा बैठा। वह भूखी आंखों से मुझे देख रहा था। बाजू की तकलीफ से जान निकली जा रही थी। हलक से मशीनी अंदाज में करबनाक चीखें निकल रही थीं। बेख्तियार उठकर भागा और गिद्ध खौफजदा होकर दोबारा उड़ गया। मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। पूरे बदन में टीसें उठ रही थीं। लगता था जैसे बदन की सारी हड्डियां टूट गई हों। खून बुरी तरह बह रहा था। शिद्दत तकलीफ से दीवाना होकर मैंने जख्म पर मुंह रख दिया। बहता हुआ खून चूसने लगा, गाढ़ा नमकीन खून जो बदन से बह जाने के लिए बेचैन था। कोई है, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। मैंने आवाज़ लगाई। गिद्ध मुझसे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ में चीखा और पंजे दबाकर फिजा में बुलंद हो गया। मैं जानवरों की तरह अपना बाजू झिंझोड़ रहा था। जख्म की उस जलन को ठंडा करना चाहता था, मगर यह मुमकिन नहीं हो रहा था। मैं इधर उधर भागता रहा, गिरता रहा। फिर एक जगह मिट्टी नजर आई। मैंने मुट्ठी भरी और उसे जख्म से लगा लिया। मिट्टी खून में लुथड़ गई, मगर इससे फायदा हुआ था। कुछ ठंडक सी महसूस हुई थी। मनहूस गिद्ध लंबे लंबे चक्कर लगाकर बार बार मेरे सर पर आ जाता था। वह मुसलसल चीख रहा था। बस गलती हो गई थी उससे, जरा देर हो गई थी। आलमे बेहोशी में उसे अपना काम कर लेना चाहिए था। जगह के इंतखाब में गलती हुई थी। उसे आंखों पर चोंच मारना चाहिए थी या पेट पर हमला करना चाहिए था। वो बेचैन था, मेरे गिर जाने का इंतजार कर रहा था। खून रुक गया। मैं मुसलसल कराह रहा था, बार बार चकरा रहा था। जमीन घूमती महसूस हो रही थी। आंखों में धुंधलाहट आ जाती, लेकिन सोचने समझने की कुव्वतें बाकी थीं। गिद्ध से बचने का यही तरीका है कि मुतहर्रिक रहूं, उसे अपनी जिंदगी का यकीन दिलाता रहूं। काफी आगे बढ़ आया। चारों तरफ पत्थरों के अंबार थे। ना जाने कौन सी जगह थी। गिद्ध बहुत देर तक मंडलाता रहा, फिर मायूस होकर वापस चला गया। जब वो दूर निकल गया तो मैं एक पत्थर पर बैठ गया। थक गया हूँ, मदद करो मेरी। बर्दाश्त खत्म हो गई है। मेरा काम खत्म हो गया है। अब खुदकुशी कर लूंगा। जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, सुन रहे हो? जिम्मेदार मैं ना हूँगा, खुदकुशी कर लूंगा बस। जो मुंह में आ रहा था कह रहा था, फिर उठकर चल पड़ा। चलता रहा। बहुत दूर निकल आया उस जगह से। चंद दरख्त नजर आए। उनके साए में एक चश्मा था। दरख्तों के नीचे गले सड़े फल पड़े हुए थे, गोल गोल छोटे छोटे, फीके और बदमजा। जख्मी बाजू तो सीधा ना हो सका। दूसरे हाथ से फल उठा उठा कर खाता रहा। कुछ फासले पर एक बड़ी और ऊंची चट्टान थी। उसके दामन में ईंटें चुनी हुई थीं। एक कमरा सा बना हुआ था, उसमें दरवाज़ा था। देखता रहा। कोई तजस्सुस जहन में नहीं उभरा। बस एक ही ख्वाहिश थी, ज़मीन पर पड़े हुए सारे फल मैदे में उतार लूं। हलक तक भर लिया। पानी के चंद घोंट लिए और चश्मे के किनारे लेट गया। जख्मी हाथ पानी में डाल दिया। फिर जोर से चक्कर आया। आंखें बंद हो गईं और कोशिश के बावजूद ना खुलीं। मगर जिंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। आंखें फिर खुलीं। माथे पर कुछ रखा हुआ था। सीने पर वजन था। गिद्ध का ख्याल आया, फिर आ गया। नीम बेहोशी के आलम में मैंने सोचा, शी शी हु हा हा। मेरे मुंह से आवाज़ निकली और मैं बेख्तियार उठ बैठा। लेकिन फौरन ही किसी ने भरपूर दबाव डालकर मुझे लिटा दिया और फिर एक आवाज़ आई, नहीं मियाँ नहीं, होश में आओ, लेटे रहो लेटे रहो। लेट तो गया, मगर ये आवाज़, ओ गिद्ध नहीं है शायद। फिर कौन है ये? अचानक माथे पर कोई ठंडी सी शय लगी। आंखें भी ढक गई थीं। मैंने हाथ उठाकर आंखों पर रखी शय हटाने की कोशिश की। गीला कपड़ा था। वही नरम आवाज़ दोबारा सुनाई दी, बेटे आराम से लेटे रहो, दिलो दिमाग को सुकून दो, तुम महफूज जगह हो, कोई खतरा नहीं है, यहाँ बेफिक्र हो जाओ। ये क्या है? मेरी आंखें हटाओ, इसे हटाओ। मैंने गीला कपड़ा आंखों से हटा दिया। तब मैंने वो चेहरा देखा। उम्र रसीदा शख्स था, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर चीचक के दाग थे, रंग काला, पेशानी पर एक गहरा निशान नजर आ रहा था। कौन हो तुम? एक बंदे खुदा हूँ मियाँ, फजल हुसैन है मेरा नाम। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, फजल हुसैन ने कहा। मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। पत्थरों को चुनकर एक कमरा सा बनाया गया था। कुशादा और हवादार था। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पानी पियोगे? हाँ, मैंने खुश होंठों पर जुबान फेर कर कहा। फजल हुसैन ने एक आबखोरे में मुझे पानी दिया। कई आबखोरे पिए, तब सुकून हुआ था। मैं फजल हुसैन को देखने लगा। मैंने तुम्हारे बाजू का जख्म साफ करके पट्टी बांध दी है।
तुम्हें शायद इसकी तकलीफ की वजह से बुखार हो गया है। खुदा के फजल से बुखार अब हल्का हो गया है। मैं उठकर बैठना चाहता हूँ। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। बाहर जाना चाहता हूँ। कोई हर्ज नहीं है, आओ, बुजुर्ग फजल हुसैन ने कहा। मुझे सहारा देकर उठाया और फिर अपनी कुटिया से बाहर ले आए। तुम यहाँ तन्हा रहते हो? मैंने पूछा। बैठ जाओ, बताता हूँ, बुजुर्ग ने कहा। मैं एक पत्थर पर बैठ गया। फजल हुसैन बाबा बोले, बिल्कुल तन्हा हूँ। एक दुनिया आबाद है यहाँ। चरिंद परिंद की हमनशीनी है। खूब बातें रहती हैं इनसे। परिंदों की डारें पानी पीने आती हैं, उनसे दोस्ती है। कोई इंसान नहीं है। इंसान? बाबा फजल हुसैन ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। कोई नहीं है? क्यों नहीं? अब तुम जो आ गए हो। तुम यहाँ क्यों रहते हो? मैंने पूछा और बाबा फजल हुसैन हंस पड़े। शुक्र है माबूद का, तुम ठीक हो गए। ये मेरे सवाल का जवाब है? नहीं, खुश हो रहा हूँ। 3 दिन के बाद होश में आए हो, मगर जब जहन में तजस्सुस जाग उठे। खैर छोड़ो, कहानी सुनाऊं? कहानी सुनना चाहते हो? सुन लो, तुम्हारी खुशी जरूर पूरी करूंगा। मैं यहाँ क्यों रहता हूँ? बस दुनिया वालों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरा चेहरा देख रहे हो? बस कूड़ चशम दुनिया वाले इससे नफरत करते थे। 4 भाई थे हम, 3 खूबसूरत थे। मुझे खुदा ने ये शक्ल दी थी। लोगों ने उसकी रजा में नुक्ता चीनी शुरू कर दी। दिल बर्दाश्ता हो गया, झुंझलाहटों का शिकार हो गया। खल्के खुदा से उसकी नफरत का बदला लेने लगा। तब एक अल्लाह वाले की नजर हो गई। कहने लगे, फजल हुसैन, जो ये कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो। कूर बीना है, मगर तुम बेनाई हासिल कर लो, इनसे दूर हट जाओ। अल्लाह अपने बंदों को नुकसान पहुंचाने वालों को मुआफ नहीं करता। बस मियाँ ये गोशा आबाद कर लिया और बहुत खुश हूँ। कायनात की सच्चाइयाँ यहाँ नजर आती हैं। इंसान भटक गया है, मगर अल्लाह की मखलूक वसी है। दूसरे बहुत सी हैं। नन्हे नन्हे परिंदे मेरे शानों पर आ बैठते हैं। मासूम हैं, मुझे मोहब्बत से देखते हैं। सबसे शिकायतें खत्म हो गईं। खाते पीते कहाँ से हो? राजिक से इतना फासला है तुम्हारा, उसे क्यों भूल गए बेटे? ये दरख्त, ये चश्मा, अल्लाह ने सब कुछ मुहैया कर दिया है। ये फल खा कर जीते हो। आह, भटक जाने वालों ने दुनिया खुद पर तंग कर ली है। अल्लाह की ये नेमत अपना एक मुकाम रखती है। शुक्र है उस माबूद का, फजल हुसैन ने पुरतशक्कुर लहजे में कहा। फिर मुस्कुरा कर बोले, मियाँ अब तुम्हारी बारी है। हमें भी तो कहानियाँ पसंद हैं। मेरी कहानी मौत की कहानी है फजल बाबा। मेरी कहानी सुनने वाला फिर कोई और कहानी सुनने के लिए जिंदा नहीं रहता। खूब, तुम्हारी कहानी का आगाज कब से हुआ है अजीजी? क्या मतलब? मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी। तुम्हें यकीन है कि इस कायनात में जितनी अमवात हुई हैं तुम्हारी कहानी सुनकर ही हुई हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे बारे में जान लिया वो। मैंने जुमला पूरा नहीं किया कि बाबा फजल हुसैन बोल उठे, गलत मुशाहिदा है बेटे। मौत जिंदगी की तरह एक ठोस सच्चाई है। कब आना है, कब जाना है, हम नहीं जानते। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ना पूछो फजल बाबा, मैं डरता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बता दो बेटे, मैं तुम्हारे दिल से खौफ निकालना चाहता हूँ। मुझे अपने बारे में ज़रूर बताओ, फजल हुसैन ने जिद करने वाले अंदाज में कहा और मैं उन्हें देखने लगा। फिर मैंने अव्वल से आखिर तक सारी बातें उन्हें बता दी। वो खामोशी से सुनते रहे, देर तक आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर बोले, इसके बावजूद अपनी खुशबख्ती से मुनहरिफ हो? खुशबख्ती? हाँ बेटे, इन मुश्किलात के बावजूद जिंदगी की नेमत तुम्हें हासिल है। ईमान की दौलत नहीं छीनी तुमसे। एक लम्हे में ईमान जाता है और कुछ नहीं रह जाता। अपने ईमान के मुहाफिज तुम नहीं हो। बाखुदा तुम्हारी ईमान की हिफाजत की गई है, वरना एक लम्हा दरकार होता है, सिर्फ एक लम्हा। यकीनन कुछ जिम्मेदारियां तुमसे मंसूब की गई हैं। कोई काम करना है तुम्हें, जरूर कोई काम करना है। एक सवाल करूं बेटे तुमसे? जरूर। अस्पताल में थे, कोड़ी हो गए थे, नमाज शुरू कर दी थी। सलीम के कहने से कर दी थी ना? हाँ। छोड़ दी? हाँ, वो बस हालात मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने किसी कदर हैरानी से कहा। हालात? नहीं बेटे, जो हालात तुमने सुनाए हैं उनमें कोई ऐसा मुकाम नहीं आता जहाँ तुम्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। दरअसल तुमने गौर नहीं किया, सोचा नहीं, वरना तुम खुद मुझे बता रहे हो कि सुकून का आगाज कहाँ से हुआ। तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी। आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। गुजरे हुए वाकयात याद आए तो एहसास हुआ कि वो लम्हात वाकई बेहतरी के आगाज के थे। हालांकि मैंने फजल हुसैन बाबा को इतनी तफसील से वाकयात नहीं सुनाए थे। हाँ, बस सरसरी तौर पर उनके बारे में बताया था। मैं सोचता रहा। फजल बाबा बोले, ताहम वक्त है, जो गया सो गया। जो कल ना किया आज से ही, अभी से सही। बाजू के जख्म पर पट्टी बांध दी है, जाओ इस नियत से चश्मे पर गुसल करो। जाओ बेटे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उठ गया, चश्मे पर जाकर गुसल किया और फिर फजल हुसैन के पास आकर बैठ गया। भूख लगी है? अभी नहीं। चलो 2 जानू बैठ जाओ।
आंखें बंद करो, सांस को नाक से खींचो और सांस की आवाज में कहो अल्लाहू अल्लाहू। देखो इस तरह। बाबा फजल हुसैन खुद दोजानू बैठ गए और फिर उनका सांस चलने लगा। अल्लाहू अल्लाहू। फिजा में साज बजने लगे। जहन सहर में डूब गया। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू। के जाने कब, न जाने कब, कैसे मेरा सीना भी चलने लगा। मैं सांस खींच रहा था, अल्लाह को पुकार रहा था और एक बेखुदी सी तारी हो गई थी। ये आवाज़ मेरे वजूद में उतर गई। कुछ होश ही ना रहा। यहाँ तक कि बाबा फजल हुसैन ने थपकी दी, मगरिब का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ें। मैं आंखें खोलकर हैरान निगाहों से उन्हें देखने लगा। क्या मैं सो गया था? नहीं, जाग रहे थे। जो जागता है वही पाता है। वजू कराओ। हम दोनों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद कुछ देर दमकशी की। फजल बाबा ने इस अमल का यही नाम बताया था। ईशा की नमाज पढ़ी। उसके बाद उन दरख्तों के पास पहुंच गए। दरख्तों से फल बरस रहे थे। हवाओं के झोंकों से डालियां हिल रही थीं और फल नीचे गिर रहे थे। काफ़ी फल समेटे और खाने लगे। मुझे किसी के अल्फाज याद आए, पहले फल चखो फिर खाओ। रात को हम दोनों कुटिया में लेट गए। मैंने फजल बाबा से कहा, आबादी यहाँ से कितनी दूर है? इंसानी आबादी तो बहुत दूर है। आप इन्हीं फलों पर जिंदा रहते हैं। 2 बीज लगाए थे, इनके दरख्त बने और फिर देखो कैसे बिखर गए। शुक्र ना करोगे। मैं खामोशी से फजल बाबा को देखता रहा। 1 हफ्ता गुजर गया। फजल बाबा के साथ अब दिल लगने लगा था। बेहतरीन मशगला, याद इलाही था। सब कुछ जहन से महव हो जाता था। नमाज बाकायदगी से जारी थी। जिंदगी का एक मामूल सा बन गया। फजल बाबा की बातों में बड़ी गहराई होती थी। एक दिन मैंने कहा, फजल बाबा, मैंने एक नशिस्त में 1000 बार दमकशी की, तब कहीं जाकर रुका। गिन रहे थे? हाँ, दम गिनकर दमकशी कर रहा था। 2 बीज बोए थे मैंने, 2 दरख्त उगे, फिर दरख्त ही दरख्त बिखर गए। कितने फल खा चुके होगे तुम इन दरख्तों के? अंदाजा नहीं। वाह मियाँ मसूद, खूब। उसका माल बेहिसाब खाओ और याद ना रखो, और उसका नाम गिन गिन कर लो। अपना हिसाब खूब याद रखो। ये तो ठीक नहीं है। वो बेहिसाब देता है, उसे बेहिसाब याद करो। मुझे अपने वालिदैन, बहन भाई बहुत याद आती हैं। अल्लाह को याद रखो। उसका साथ पा लिया तो फिर कुछ दूर नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे तसल्ली देकर कहा। बाजू का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। जिस्म की चोटों का पहले ही एहसास न रहा था। हालांकि कोई इलाज नहीं किया था, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। उस दिन ज़ोहर की नमाज के बाद कुटिया में आराम कर रहा था। फिजा में धूप के साथ हबस की कैफियत थी। फिर बादल छाने का एहसास हुआ और अंधेरा सा होने लगा। मौसम का जायजा लेने बाहर निकल आया। देखा तो आसमान पीला हो रहा था। गर्दो गुबार बुलंदियों पर पहुंचा नजर आ रहा था। गालिबन आंधी चढ़ रही थी। फजल बाबा भी बाहर निकल आए। आंधी चढ़ रही है, उन्होंने कहा। खतरनाक हो सकती है, मैंने कहा। फजल बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में डूबे नजर आ रहे थे। फिर न जाने क्या सोचकर वो अपनी जगह से उठे। पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और जमीन पर एक गहरी लकीर बना दी। फिर वहीं खड़े कुछ पढ़ते रहे। उसके बाद लकीर से पीछे हट गए। फिर मुझसे बोले, इस हिसार के पीछे रहना। क्यों? देखो आंधी आ गई। वो मेरी बात के जवाब की बजाय बोले। गर्दो गुबार का काला तूफान नजदीक आ गया। हवाओं की ऐसी खौफनाक गिड़गिड़ाहट इससे पहले नहीं सुनी थी। ऐसी भयानक आवाजें थी जैसे जमीन व आसमान हिल रहे हों। ऐसा अंधेरा छा रहा था कि दिन की रोशनी छुप गई थी। मगर फिर एक एहसास और हुआ। हम कुटिया से बाहर खड़े थे। हवाओं को देख रहे थे, मगर ये हवाएं हमारे जिस्मों को नहीं छू रही थीं। यूं लगता था जैसे हम कहीं और से उन्हें देख रहे हों। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क रहे थे। ना जाने क्या क्या हो रहा था, मगर हम महफूज थे। फिर बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। हम कुटिया में आ गए। बड़ी खौफनाक आंधी थी, मैंने कहा, मगर फजल बाबा किसी सोच में गुम थे। वो कुछ ना बोले। बारिश तेज नहीं थी, मगर अंधेरा छाया हुआ था। मगर इतना कि माहौल निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। कुछ देर गुजरी थी कि बाहर से अजीब सी घंटियों की आवाज़ उभरने लगी। खासी तेज आवाज़ थी और करीब आती जा रही थी। फजल हुसैन बाबा उठ खड़े हुए। मैं भी ये आवाज़ सुनकर हैरान हुआ था। फजल हुसैन के साथ बाहर निकलने लगा तो वो बोले, मसूद मियाँ, हमारी हदायत याद रखना। जो लकीर हमने बनाई है उससे बाहर कदम ना निकालना। आओ मिल लें उससे। मैं हैरान सा बाहर निकल आया। मध्यम मध्यम बूंदें पड़ रही थीं और कुटिया से कुछ फासले पर काले रंग का एक बड़े सींगों वाला भैंसा नजर आ रहा था। भैंसे की पीठ पर काला रंग भजंग बोरिया चरण बैठा हुआ था। उसने हमेशा की तरह निचले बदन पर एक धोती नुमा कपड़ा लपेटा हुआ था। गर्दन में कोड़ियों की मालाएं पड़ी हुई थीं, जिनमें रंगीन धागे लटक रहे थे। सर पर एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी टोपी की तरह पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी जिसमें घुंघरू बंधे हुए थे।
सीने पर मालाओं के दरमियान लकड़ी का निशान बना हुआ था। उसने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ शंख मुंह से लगाया और फिजा में नाकूस की आवाज उभरी। साथ ही वो दूसरे हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की जुम्बिश से उसके घुंघरू बजाने लगा। फजल हुसैन बाबा खामोशी से उसे देख रहे थे। शंख मुंह से हटाकर उसने एक लंबी भयानक तान लगाई और बोला, जय भोरना मचंडा, जय काली चंडाल, अल्लाह का नाम सबसे बड़ा। फजल बाबा बोले, कौन हो मियाँ जी, हमारे मुंह क्यों लग रहे हो? भोरिया चरण ने फजल बाबा को घूरते हुए कहा, क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे? सब जानते हो, अनजान न बनो। तू नापाक है, मरदूद है, गलीज, जा भाग जा। किसी पर जिंदगी तंग करना अच्छा नहीं होता। हमारा निवाला छीन रहे हो, अच्छा ना होगा। हमें इसकी जरूरत है, इसे हमें दे दो। मुसलमान बच्चा है भोरिया चरण और मुसलमान के पास है। किसी मुसलमान ने कभी ऐसा किया है? ये मेरा मेहमान है, इसे मेहमान ना बनाओ। हम शंखा हैं, भस्म कर देंगे, राख कर देंगे। हमसे टकराना मत मियाँ जी। जा, चला जा यहाँ से गलाजत के पुतले। तेरा काला जादू महदूद रहेगा। हम तुझे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। थक गया है ये, अब खतरा है कि ईमान ना खो बैठे। इसे मदद की जरूरत है। क्या दे दोगे इसे मियाँ? क्या क्या दे दोगे? इसे हमारा काम करना है, जरूर करना है। अब तक तो ना किया भोरिया चरण, तुझे अब भी अपनी औकात पता ना चली। बेहतर है भाग जा, क्या फायदा झगड़े से, वरना अपने जैसे बहुत सौ की जान गंवाएगा। ठीक है मियाँ जी, फिर तमाशा देखो। भोरिया चरण ने कहा और भैंसे का रुख तब्दील कर दिया। मैं पथराया हुआ खामोश खड़ा था। वो वापस ना गया, बल्कि कुछ दूर जाकर रुक गया और फिर भैंसे का रुख तब्दील करने लगा। उसका चेहरा हमारी तरफ हो गया और वो हौलनाक आवाज से अपने खुर से जमीन कुरीदने लगा। भोरिया चरण की सुरख आंखें हमें देख रही थीं। काला भैंसा सर झुकाए फुंकार रहा था। वो खुरों से जमीन कुरीद रहा था। फिर अचानक उसके कदमों की धमक उभरी। जमीन पर जैसे ढोल बजने लगे। फासला ज्यादा नहीं था, इसलिए चंद छलांगों में वो हमारे करीब पहुंचने वाला था। एक लम्हे के लिए मेरा जहन माऊफ हो गया। यही तसव्वुर दिल में उभरा था कि भैंसे की एक ही टक्कर हमारे जिस्मों के परखच्चे उड़ा देगी। पलक झपकने का खेल था और पलक झपकते सब कुछ हो गया था। ऐसी ही आवाज उभरी जैसे दो चट्टानें आपस में टकराई हों। भैंसा हम तक नहीं पहुंच सका और दरमियान में किसी नजर न आने वाली दीवार से टकरा गया। भैंसे का सर फट गया, गर्दन टूटकर लटक गई और भोरिया चरण उछलकर दूर जा गिरा। भैंसा लटकी हुई गर्दन लिए इधर उधर भागने लगा। कई बार गिरा, कई बार उठा। फटे हुए सर से खून के फवारे फूट रहे थे। उधर भोरिया चरण इस तरह साकित पड़ा था जैसे मर गया हो। भैंसा आखिरी बार गिरा तो फिर ना उठा, बल्कि उसका लंबा चौड़ा बदन किसी फिरकनी की तरह जन्नाटे से जमीन पर घूमने लगा। आपने मुमकिन है कभी मक्खी को देखा हो जो उल्टी हो जाती है, और चूंकि वो बदन का कोई हिस्सा जमीन पर टकाकर उठने की सलाहियत नहीं रखती, इसलिए बदन की पूरी ताकत से फिरकनी की तरह घूमती है ताकि सीधी हो जाए। यही कैफियत उस वक्त भैंसे के कवि हैकल बदन की थी। उसके बदन के घूमने से बड़ी भयानक आवाज पैदा हो रही थी। मगर दूसरा हैरतनाक मंजर ये था कि इस तरह उसका हुजम छोटा होता जा रहा था और ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो 1 फुट से ज्यादा का न रह गया। तब वो रुका, उसकी हैयत बदल गई। फिर अचानक मैंने उसे एक चील जैसे परिंदे की शक्ल इख्तियार करते देखा। वो 2 पैरों पर उठने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार वो गिरा और फिर एक चीख मारकर फिजा में बुलंद हो गया। कोई 5 फुट ऊंचा उठकर वो जमीन पर गिरा, मगर तीसरी कोशिश के बाद वो परवाज करने में कामयाब हो गया। भोरिया चरण उसी तरह साकित पड़ा था। देर के बाद मेरे हवास बहाल हुए। मैंने बाबा फजल हुसैन को देखा। होंठ हिल रहे थे उनके, जैसे कुछ पढ़ रहे हों। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मर गया वो। मेरे बदन को जुम्बिश हुई तो शायद बाबा फजल समझे कि मैं भोरिया चरण को करीब से देखने जा रहा हूँ। उनके मुंह से तेज आवाज निकली, हूँ। मैं साकित हो गया। बाबा फजल हुसैन पढ़ते रहे, फिर बोले, मक्कारी कर रहा है कमीना। उनके मुंह से अल्फाज निकले थे कि भोरिया चरण उठ खड़ा हुआ। वो बुरी तरह उछल कूद करने लगा, हमारी तरफ बढ़ा और दोनों हाथों से कुछ टटोलने लगा। साफ जाहिर हो रहा था कि उसके हाथ किसी ठोस चीज से टकरा रहे हैं और वो उसके दूसरी तरफ आना चाहते हैं, मगर नजर नहीं आ रहा था। भोरिया चरण रुक कर हमें घूरता रहा। फिर उसने सांस खींचना शुरू कर दिया। उसके मुंह से हो की भयानक आवाजें बुलंद हो रही थीं और हर आवाज के साथ उसका कद बढ़ता जा रहा था। वो कोई 10 फुट लंबा हो गया और फिर चौड़ाई में फैलने लगा। खौफनाक आवाजें मुसलसल उसके मुंह से निकल रही थीं। कुछ ही देर में वो एक भयानक इफरीत की शक्ल इख्तियार कर गया। उसका मुख्तसर लिबास चीथड़े हो गया था। ये हुजम हासिल करके वो एक बार फिर हमारी तरफ बढ़ा और फिर दोनों हाथों की ताकत से उस दीवार को ढाने की कोशिश करने लगा जो उसे हम तक पहुंचने से रोक रही थी। कोई शंखा इस रुकावट को नहीं तोड़ सकता भोरिया।
तू कोशिश कर करके मर जाएगा। बाबा फजल हुसैन ने चहकती हुई आवाज में कहा। भोरिया चरण भयानक चीखें मार मार कर दीवार से जोर आजमाई करता रहा। फिर दीवानावार इधर से उधर दौड़ने लगा। अचानक उसे दरख्त नजर आए और वो उनके करीब पहुंच गया। एक के बाद एक भयानक मंजर नजर आ रहा था, मगर मैं ऐसे लातादाद मनाजिर से ना गुजर चुका होता तो दिल साथ ना दे पाता, उसकी हरकत बंद हो जाती। मैंने देखा कि भोरिया चरण ने दरख्त के तने से हाथ लपेटे और उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। फिर दूसरे और तीसरे दरख्त के साथ भी उसने यही किया और फिर सारे दरख्त इसी तरह उखाड़ फेंके। बाबा फजल हुसैन ने कहा, हाँ शंखा, एक शंखा ये कर सकता है। भोरिया चरण ने घूर कर उन्हें देखा। फिर वो पानी के चश्मे के पास पहुंच गया। मैंने उस देवनुमा देव को हाथों और घुटनों के बल बैठते हुए देखा। उसने मुंह पानी में डाल दिया और चश्मे का पानी खत्म होने लगा, मगर इसमें उसे कामयाब भी नहीं हुई। उसने कई बार चश्मा खाली किया, मगर चश्मे में मजीद पानी फूट आता और चश्मा दोबारा भर जाता। थोड़ी देर के बाद यह अंदाजा होने लगा कि भोरिया चरण अपने आप को इस कोशिश में नाकाम महसूस कर रहा है। वो थक कर खड़ा हो गया और फिर अचानक उसने चश्मे के पानी में थूक दिया। बाबा फजल हुसैन के मुंह से निकला, लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर नापाक, अब बिला शुबा तूने कामयाबी हासिल कर ली। ये कहकर फजल हुसैन खामोश रह गए। भोरिया चरण जमीन पर औंधा लेट गया और रफ्ता रफ्ता उसकी जिसामत कम होने लगी। कुछ ही देर में वो अपनी असली हालत में वापस आ गया, लेकिन अब वो बेलिबास था, क्योंकि लिबास तो पहले ही हुजम बड़ा होने की वजह से उसके जिस्म से जुदा हो गया था। उसने जमीन पर से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, एक तकोन बनाया और उसके बीच आलती पालती मारकर बैठ गया। हमसे कोई 8 फुट का फासला था उसका। उसने हम दोनों को घूरते हुए कहा, ठीक है मियाँ जी, हमारी तुम्हारी खूब चली, मगर चुप कर बैठ गए हो बुजदिलों की तरह। जरा बाहर आओ, फिर दो दो हाथ हों। बाबा फजल हुसैन हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, हुक्म नहीं है भोरिया, वरना तुझसे बात करते। ठीक है, अब ना ये फल तुम्हें मिलेंगे और ना ही पानी। भूखे प्यासे बैठे रहो, देखूं मैं भी कि कब तक बैठे रहते हो। भूख से मरोगे तो बाहर निकलोगे। वही बात है भोरिया चरण कि शरीफ अपनी शराफत से मरता और जलील ये समझता कि शरीफ उससे डर गया। ठीक है, ये भी देखेंगे, ये भी देख लेंगे। चलो मियाँ, ये बाउला कुत्ता तो दांत मारकर खामोश हो गया है, अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हो, आराम करो। बाबा फजल हुसैन मेरा हाथ पकड़ते हुए अपने झोंपड़े नुमा हिस्से में दाखिल हो गए। मेरा दिल लरज रहा था, बदन पर कपकपी तारी थी। वो मेरे शाने पर हाथ रखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में बोले, इत्मीनान से आराम करो। अगर इन नापाक कुव्वतों को ऐसी ही ताकत मिल जाए तो दुनिया का सुकून गारत हो जाए। ये काले जादू के माहिर अपने जंतर मंतर से बेशक नापाक कुव्वतें हासिल कर लेते हैं, लेकिन मियाँ, कायनात अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह का नाम सबसे बड़ा। शैतान को ताकत दी गई है और शैतान अपनी ताकत आजमाता फिरता है, लेकिन बस महदूद है वो, इससे आगे उसके रास्ते बंद हैं। आराम करो। वक्त का सही अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। ये सारा भयानक ड्रामा ना जाने कितनी देर जारी रहा था। अब चारों तरफ गहरी तारीकी फैल गई थी। मैं सीधा सीधा लेट गया। अंदर खाने पीने का जो सामान मौजूद था रात को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाया। दिल पर खौफ और दहशत तारी था। बाहर भोरिया चरण अलल ऐलान मौजूद है और हमें भूखा मारने की फिक्र में कमबख्त ने सारे दरख्त तबाह कर दिए, चश्मा गलीज कर दिया था और अब उसका पानी किसी भी तौर पीने के काबिल नहीं रह गया था। आने वाला वक्त अपनी आवाज में बता रहा था कि क्या लम्हात आने वाले हैं। बाबा फजल हुसैन जाए नमाज बिछाकर इबादत में मसरूफ हो गई। ईशा की नमाज मैंने भी पढ़ी और उसके बाद मैं फिर दराज हो गया। दिल चाह रहा था कि मैं बाहर निकल कर देखूं कि भोरिया चरण कोई नई कार्रवाई तो नहीं कर रहा। क्या क्या पैंतरे नहीं बदले थे उसने, मगर कामयाब नहीं हो सका। एक बार फिर दिल को ढारस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरी दाद रस्सी की जा रही हो, लेकिन बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं था। ना जाने किस वक्त नींद आ गई। जागा तो दिन चढ़ चुका था और धूप खूब तेज फैल गई थी। बाबा साहेब एक गोशे में बैठे हुए थे। मैंने कहा, भोरिया चरण मौजूद है? हाँ, कुत्ता ताक लगाए बैठा हुआ है। अब क्या होगा बाबा साहेब? कुछ नहीं मियाँ, वक्त खुद फैसले करेगा। मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा। बाहर निकल कर देख सकता हूँ मैं उसे? हाँ, जो जगह हमने कायम कर दी है और तुमसे दरख्वास्त की है कि उससे बाहर कदम ना निकालना, बस वहीं तक रहना। 10 बार चाहो तो जा सकते हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर निकल आया। बाबा साहेब मेरे पीछे ही थे। भोरिया चरण अपनी मखसूस जगह आंखें बंद किए धोनी रमाए बैठा हुआ था। उसका भयानक और बदहैयत चेहरा बड़ी अजीबोगरीब कैफियत का हामिल था। मेरे कदमों की आहट पर भी उसने आंखें नहीं खोली। मैंने बाबा साहिब से कहा, अगर हम इस जगह से कदम बाहर निकालना चाहें तो क्या हमारी राह में भी रुकावट होगी?
बिल्कुल नहीं, मगर ऐसा करना नहीं तुम, जब तक मैं ना कहूँ। हम भूखे रहेंगे तो ये कमबख्त भी तो भूखा ही मरेगा। ये अपने लिए गलाजतें ज़रूर हासिल कर सकता है, मगर ये गलाजतें उसकी शकमसेरी नहीं कर पाएंगी। ये सारे रम्ज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, बस देखता रहता था। कई बार दिल में ये ख्याल उभरा कि काश मुझे इन तमाम चीज़ों से आशनाई हासिल होती। भोरिया चरण को देर तक देखता रहा और उसके बाद ठंडी सांस लेकर वापस अपनी जगह आ गया। बाबा फजल हुसैन भी खामोशी से एक जगह बैठ गए थे। यूं पूरा दिन गुजर गया, फिर रात गुजरने लगी। प्यास शदीद महसूस हो रही थी, भूख भी लग रही थी, मगर जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। अलबत्ता ये महसूस किया गया था कि बाबा साहब ने कई बार मुझे तशवीशनाक निगाहों से देखा है और ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए हैं। 3 दिन गुजर गए, पूरे 3 दिन। अब तो हाथ पैरों में जान भी नहीं रही थी। हमारा दुश्मन हमारे सामने धोनी रमाए बैठा हुआ था। रात को अगर वो कुछ खा पी लेता हो तो खा पी लेता हो। दिन में कई बार उस पर निगाहें डालते थे और उसे उसी तरह साकित और जामिद बैठे पाते थे। वो भी जान ही को अटक गया था, क्योंकि बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ था। मैं अपनी तमाम हिम्मतें खो बैठा। 3 दिन भूखा प्यासा रहना मामूली बात नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे बदन की सारी कुव्वतें खत्म हो गई हों। गला खुश्क था, सर चकरा रहा था, आंखों की बेनाई खत्म होती जा रही थी। कभी कभी बाबा फजल हुसैन के चेहरे पर निगाह दौड़ाता तो उस पर तशवीश के आसार पाता। उस वक्त भी वो जाए नमाज पर बैठे हुए आंखें बंद किए किसी सोच में डूबे हुए थे। कुछ देर के बाद उन्होंने गर्दन उठाई, मेरी तरफ देखा और फिर उनकी आवाज़ उभरी, मसूद मियाँ उठकर आओ, मेरे पास आओ। मैंने ना जाने किस किस तरह अपने लागिर और बेजान जिस्म को घसीटा। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाहर तौर किसी न किसी तरह बाबा फजल हुसैन के सामने आकर बैठ गया। उनके चेहरे पर भी मुर्दनी छाई हुई थी, होंठ खुश्क थे, आवाज़ भी नहीफ हो गई थी। कहने लगे, मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। मैं तो शायद उसे इस तरह बर्बाद कर देता कि दोबारा किसी को ललकारने की जरूरत न होती उसे। लेकिन मियाँ तुम नौजवान हो, तुम्हारे बदन को हर चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए कुछ और सोच रहा हूँ। देखो मियाँ, कहने की बात नहीं है, ना ही एहसान है किसी पर। बस कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो अपने लिए वक्त मांगती हैं, और जब वक्त आता है तब इंसान कुछ भी करे, तकमील खुद ब खुद हो जाती है। मेरा ख्याल है मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होंगी। जाहिर है ग़िज़ा और पानी अल्लाह का हुक्म है और इससे दूरी बाहर तौर बहुत सी कमी पैदा कर देती है। मेरा ख्याल है मसूद मियाँ, बात ख़त्म कर देनी चाहिए। लो ये लौह रखो, तुम्हारे लिए बड़े काम की चीज़ है। उन्होंने अपने लिबास से एक सफ़ेद छोटी सी तख्ती निकाल कर मुझे दी। ये मेरा असासाए हयात है, सामने के सिमत रुख करके दाहिने बाजू पर बांध लो। इसके साथ ही जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे पूरे गौर से सुनो। होशे हवा साथ दे रही हैं? जी बाबा फजल हुसैन, मैंने कहा। मैं बेइल्म इंसान हूँ मसूद मियाँ, बड़ी कम मालूमात है मुझे, तुम्हें कोई इल्म नहीं दे सकता। बस जो थोड़ा बहुत जानता हूँ बताए दे रहा हूँ। इल्म की वुसअत इस कायनात के सारे समुद्रों से ज़्यादा है। मार्फत अतियाए इलाही है जो हर किसी को नहीं मिलता, बस उसकी देन है, जिसे चाहे इशारे कर दे दे। जो कुछ मिल जाए उस पर शुक्र ज़रूरी है, और की हवस सब कुछ छीन लेती है। चुनाचे कनायत करना, जो मिले उसे अमानत जानना, और अमानत में अपना हिस्सा नहीं होता। हाँ साहिब इमानत जो इजाज़त दे, बदी को तलाश नहीं करना पड़ता, बदी खुद बोलती है। जान लो कि तफरीक न करना दीन धर्म की, कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इसी मिट्टी की तख्लीक हैं, और मिट्टी का मालिक आसमान वाला है। होशो हवास साथ दे रही हैं? जी मैंने कहा। इन अल्फाज को गुम न करना, ये अमानत के तौर पर दे रहा हूँ तुम्हें। आंखें बंद कर लो, जहन के दरवाजे खुल जाते हैं। आंखें बंद कर लो, उन्होंने दोबारा कहा और मैंने आंखें बंद कर ली। फजल हुसैन बोले, साहिब ईमान हो, ईमान कायम है, यही तुम्हारी जीत है। वो ना मांगना जो ना मिले, कुछ तलब किया जाए और पाओ तो दे देना। दिल वो चीज़ है जो फैसला करने में मदद देता है, लेकिन सरकशी करे तो तस्लीम ना करना। अपनी तलब अपनी ज़ात को पीछे रखना, तावक्त ये कि लकीर ख़त्म ना हो जाए। तुम्हें ये लकीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अबूर करनी है, बस उसके बाद तमाम रास्ते कुशादा हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हारा हामियो नासिर हो। बाबा साहब खामोश हो गए। मैं आंखें बंद किए बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि वो कुछ बोले। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और शायद आधा घंटा गुजर गया। फिर आंखें खुद ब खुद खुल गईं। पहली निगाह बाबा साहब पर डाली और दहल कर रह गया। वो करवट के बल लेटे हुए थे, आंखें बेनूर थी और बदन साकित। घबराकर नब्ज़ें टटोली, मगर जिस्म से रूह का रिश्ता मुनक़ता हो चुका था।
वो रुखसत हो गए थे, यकीन ना आया। ना जाने कितनी आवाज़ें दी उन्हें, हिलाया जुलाया और दम बखुद रह गया। आह, बाबा फजल हुसैन अब दुनिया में नहीं थे। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? सब कुछ भूल गया, सारा खौफ दिल से निकल गया। ना भोरिया चरण याद रहा, ना भूख प्यास। बाबा फजल हुसैन के बिछड़ जाने का गम था और दिल रो रहा था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। चुनाचे उठा, उस पत्थरों से चुनी एक कमरे की इमारत के बाएं सिमट गया। वहां कुदाल पड़ी हुई थी, उठाई और पत्थरों में सुराख करने लगा। मेरी कुदाल ने चट्टानें शक कर दी और मैंने रुके बगैर एक गहरा गड्ढा तैयार कर लिया। उसके बाद बाबा फजल हुसैन के जसदे खाकी को उसमें उतार कर मैंने उसे बंद कर दिया। पत्थरों से उसे अच्छी तरह ढांकने के बाद मैंने उनके लिए दुआए मगफिरत की। उन्होंने कहा था, अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है मसूद मियाँ, यहाँ से चल पड़ो और चलते रहो। मैंने ऐसा ही किया। उस जगह पहुंचा जहाँ भोरिया चरण धरना मारे बैठा था। वो वहाँ मौजूद नहीं था, शायद उकता कर वहाँ से चला गया था। कोई खास ख्याल ना आया, चलता रहा। बाबा फजल हुसैन के साथ जो वक्त गुजरा था उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्हें याद करके दिल रोने लगता था, लेकिन रोने के लिए तो और बहुत से थे, सब याद आते थे। कई दिन के सफर के बाद किसी आबादी में दाखिल हुआ। रेलवे स्टेशन सामने था। एक ट्रेन आकर रुकी। मुसाफिर उतर रहे थे, सवार हो रहे थे। बस दिल चाहा कि मैं भी ट्रेन में सवार हो जाऊं। चुनाचे एक डिब्बे में दाखिल हो गया। ट्रेन कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं था। चंद लम्हात के बाद उसने स्टेशन छोड़ दिया। निचले दर्जे का डिब्बा था। मामूली किस्म के मुसाफिर भरे हुए थे। एक मुसाफिर ने अपने करीब जगह दे दी और मैं बैठ गया। ट्रेन की आवाज़ ज़हन को सुलाई दे रही थी। रात के 12 बजे के करीब टिकट कलेक्टर आ गया और सोते हुए मुसाफिरों को जगह जगह कर टिकट मांगने लगा। मैंने जेब से पैसे निकाल लिए और टिकट कलेक्टर के करीब आने का इंतजार करने लगा। जब वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चंदोस्ती के स्टेशन से सवार हुए हैं भाई, ये रेल जहां जा रही है वहां का टिकट दे दो। टिकट चेकर ने चौंक कर मुझे देखा और फिर सलाम करके आगे बढ़ गया। मैं हाथ में पैसे लिए मुंह खोले उसे देखता रह गया। मेरे बराबर ही एक मैले कुचैले से कंबल में मुंह ढककर सोते हुए शख्स ने कंबल का कोना सरकाया और शी का इशारा करके मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। एक बूढ़ा बारिश आदमी था। हंसकर बोला, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। मैं नहीं समझ सका उसने ये अल्फाज क्यों कहे थे। उसने दोबारा कंबल मुंह पर ढक लिया। मैं परेशान नजरों से दूर पहुंच जाने वाले टिकट चेकर को देखने लगा तो अचानक बारिश शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी जोर से मुझे अपनी तरफ घसीट लिया और फिर कंबल मेरे चेहरे पर भी ढक दिया। मेरे बदन में सन्नाटा सा फैल गया। कंबल की तारीकी में एक लम्हे के लिए घुटन का एहसास हुआ और फिर फना हो गया। मध्यम मध्यम से मनाजर निगाहों में उभरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता अजीब सी रोशनी फैलती जा रही थी। मैं हैरानी से उस रोशनी को देखने लगा। एक शख्स हाथ में झाड़ू लिए करीब आता हुआ महसूस हुआ और फिर मुझसे कुछ फासले पर रुककर उसने झाड़ू देना शुरू कर दी। गर्द उड़ रही थी। मैंने गर्द से बचने के लिए कंबल सर पर ओढ़ लिया और चेहरा ढक लिया। झाड़ू की आवाज मुसलसल उभर रही थी। जब वो दूर चली गई तो मैंने चेहरा खोलकर देखा। सुबह का सुहाना वक्त था। काफी फासले पर लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नजर आ रही थी। गालिबन मस्जिद थी। उसकी सीढ़ियों से नमाजी नमाज पढ़कर नीचे उतर रहे थे। दिमाग को एक झटका सा लगा। चौंक कर चारों तरफ देखा। ना ट्रेन थी, ना ट्रेन के मुसाफिर और ना ही वो कंबल पोश मुसाफिर। लेकिन कंबल मेरे पास था और 100% वही था जिसमें मुझे छुपाया गया था। दिल को एहसास हुआ जैसे मेरे पास कायनात की सारी दौलत आ गई हो। मगर हैरानी अपनी जगह थी। ये सब हुआ क्या? होशो-हवास के आलम में रेल में बैठा था और सब कुछ गायब हो गया। ये कौन सी जगह है? और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दूर से एक घोड़ा गाड़ी आती नजर आई जो इसी तरफ आ रही थी। मेरे करीब से गुजरकर वो मस्जिद के सामने रुक गई। उससे कुछ लोग नीचे उतरे और कुछ सामान उतारने लगे। फिर कुछ खवातीन घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आईं। कीमती लिबास पहने हुए थीं। देखते ही देखते आसपास से बहुत से गदड़ी बरदार मर्द औरतें घोड़ा गाड़ी के पास आ गए और हंगामा आराई होने लगी। लेकिन गाड़ी से उतरने वाले 4 आदमियों ने उन्हें धक्के देकर पीछे हटाया और फिर शायद उनके कहने से वो कितार बनाकर बैठ गए। मैं दिलचस्पी से ये तमाशा देखने लगा। उन्हें शायद खाना तकसीम किया जा रहा था। मेरे पेट में एकदम खलबली मच गई। शायद भूख का एहसास हुआ मगर कदम उस तरफ ना उठ सके। मैं खामोशी से उधर देखता रहा। अचानक एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा और करीब आ गया। नाश्ता ले लो बाबा जी, उधर कितार में आ जाओ। एकदम से दिल में अना जागी। मैं फकीर तो नहीं हूँ, मगर जहन ने फौरन टोका, रिस्क ठुकराना गुनाह है और झूठी अना दुश्मनी। रिस्क लेने के लिए बढ़ने वाले हाथ इंसान के सामने नहीं अल्लाह के सामने फैलते हैं। उठा और उस शख्स के साथ चल पड़ा। कंबल जिस्म से लिपटा हुआ था।
उस शख्स ने मुझे भी कितार में बिठा दिया। हलवा, पूरियां और तरकारी थी। ये चीजें बड़े बड़े थालों में सजी हुई थीं। ढाक के पत्तों के दूने बने हुए थे। एक शख्स था जो संभाले हुए था, दो उसके पीछे थे। दोनों जवान लड़कियां जो कीमती पोशाक पहने हुए थीं थाल के साथ चल रही थीं। एक लड़की दूने उठाकर दूसरी को देती और दूसरी ये दूने फकीरों को दे देती। गालिबन ये खैरात दूसरी लड़की के हाथों तकसीम कराई जा रही थी। थाल खाली होता तो दूसरा थाल घोड़ा गाड़ी से आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब पहुंचते जा रहे थे। दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं। मैंने एक निगाह उन पर डालकर झुकाई, मगर इस सरसरी निगाह से मुझे अनोखा एहसास हुआ। मैंने जो कुछ देखा था और जो कुछ देखा था नाकाबिले यकीन था। गहरे काले रंग का एक नाग एक लड़की के जिस्म के गिर्द बल डाले लिपटा हुआ था। वो बहुत लंबा और पतला था। उसका निचला हिस्सा लड़की की कमर से लिपटा हुआ था और बाकी बदन बल खाता ऊपर चला गया था। अपने इस शुबा को यकीन की शक्ल देने के लिए मैंने जल्दी से गर्दन उठाई, उसे दोबारा देखा। वो दोनों अब मेरे सामने थीं। दूने लड़की के हाथ में थे और वो मुझे देने के लिए झुक रही थी। मैंने इस बार सांप को बखूबी देख लिया। उसका फन लड़की के सर के ऊपर रखा था और उसकी आंखें बंद थीं। एकदम इंसानी कमजोरी का गलबा हुआ। लड़की झुकी तो मैं चीख मारकर पीछे हट गया और मेरे मुंह से आवाज निकली, सांप सांप। दूने लड़की के हाथ से नीचे गिर गए और उनका सामान बिखर गया। सब चौंक पड़े। दोनों लड़कियां भी मुतवाहश हो गई थीं। कहाँ है सांप? कैसा सांप? थाल संभालने वालों ने कपकपाते हुए बमुश्किल थाल संभाल कर नीचे देखते हुए कहा, ये। मैं उंगली से सांप की तरफ इशारा करके एकदम खड़ा हो गया। सांप का ऊँगता हुआ सर जुम्बिश करने लगा। उसने एकदम आंखें खोल दी और उसकी नन्ही सुरख चिंगारियों जैसी आंखें मुझे घूरने लगीं। उनमें कीना सोजी की झलक थी। मेरा इशारा चूंकि लड़की के जिस्म की तरफ था, इसलिए उन लोगों ने लड़की को भी देखा। फिर एक बोला, पागल लगता है, उठा ये रिस्क। सब नीचे गिरा दिया। तुम लोग मेरे मुंह से निकला। मेरे चेहरे से कंबन करने वाले आखिरी फकीरों को भी नाश्ता दे चुकी तो वापस पलटी। उन्होंने मुझे देखा। मैं उसी तरह दूने पकड़े बैठा हुआ था। इस बार उन्होंने मुझे हमदर्दी से देखा था। सब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए और कोचवान ने अपनी जगह संभाल ली। अबे, पेट भरा हुआ है क्या पहलवान? मेरे बराबर बैठे हुए फकीर ने ललचाई हुई नजरों से मेरे दूने को देखते हुए कहा। मैं चौंक पड़ा। मेरे को दे दे खलीफा, कल्लन का पेट 4 पूरियों से नहीं भरने का। दे दे उस्ताद, अल्लाह तेरा भला करेगा, उसने लजाजत से कहा और मैंने दूने उसकी तरफ बढ़ा दिए। अरे खाने दे इसे कल्लन, अल्लाह तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। करीब बैठी एक औरत ने कहा। उसके साथ 2 बच्चे थे जो जल्दी से नीचे गिरी हुई पूरियां और हलवा उठाकर ले भागे। ए बी, तुम्हें क्या हो रहा है? अपनी खुशी से दिया है उसने, आई कहीं से भी हमदर्दी, कल्लन ने पूरियों के निवाले बनाते हुए कहा। उसी वक्त दूसरा फकीर चीखा, लो और नाश्ता आ रहा है कल्लन उस्ताद। घोड़ा गाड़ी फिर वापस आ रही थी। कल्लन ने सरगोशी की, मियाँ भाई, तेरे को अगर जरूरत नहीं है तो मेरे लिए ले लीजियो, अल्लाह तुझे खुश रखे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। घोड़ा गाड़ी कुछ फासले पर रुक गई। इस बार उसे औरतें नीचे नहीं उतरी, बल्कि एक भारी जिसामत का दराज कामत शख्स नीचे उतरा था। उसके जिस्म पर कीमती शेरवानी थी, चूड़ीदार पायजामा, स्याह वार्निश के पंप पहने हुए थे। उसके पीछे वही दोनों आदमी भी नीचे उतरे थे जो पहले थाल उठाए हुए थे। वो तीनों उस तरफ बढ़ने लगे। कल्लन ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, अबे लो, फूट ले खलीफा, कोई और ही चक्कर है, निकल ले। वो जल्दी से उठा और पीछे खिसक गया। शेरवानी वाला शख्स पुरवकार चाल चलता हुआ मेरे सामने आ गया। उन दोनों अफराद ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। दूसरे फकीर अभी नाश्ता ही कर रहे थे। आप नाश्ता नहीं कर रहे मियाँ साहब? पुररोब शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा। ए लो, नाश्ता कैसे करे बेचारा? वो मरी कालिया कल्लन जो 420 करके इसका नाश्ता ले गया, बेचारे को और दे दो, मियाँ जी भूखा है। औरत ने सिफारिश की, आपको थोड़ी सी जहमत देना चाहता हूँ मियाँ साहब, गरीब खाने तक जहमत करनी होगी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। बाद में आप जहाँ हुक्म दें वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, खुदारा इनकार न कीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। मियाँ फतेह मोहम्मद, कोई तांगा करके मियाँ साहब को एहतराम से घर ले चलो। उस शख्स ने एक सिमत इशारा किया और दूसरा आदमी तांगे की तरफ दौड़ गया। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तकदीर के फैसले अहम होते हैं। हर तहरीक का एक मकसद होता है। आखिर मुझे किसी काम के लिए ही यहाँ भेजा गया है, और काम वो शायद मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। तांगा आ गया। उस शख्स ने मुझे अपने साथ तांगे में सवार कराया। दोनों मुलाजिम नुमा आदमी भी तांगे में बैठ गए और शेरवानी वाले ने तांगे वाले से कहा, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ। जी सरकार आली। तांगा घोड़ा गाड़ी के पीछे चलता रहा। मैं दोनों तरफ बनी इमारतों को देख रहा था। कोई बड़ा शहर था, मगर मेरे लिए अजनबी था। अपना तजस्सुस ना रोक सका और पूछ बैठा, ये कौन सा शहर है भाई?
मेरे करीब बैठे दोनों मुलाजिम चौंक पड़े। तांगे वाला बेख्तियार बोल पड़ा, दिल्ली है मियाँ भाई, कहीं बाहर से आए हो? तुम तांगा चलाओ शेख जी, मियाँ साहब का भेजा टुल्ला है, फतेह मोहम्मद ने कहा और दूसरा मुलाजिम उसे घूरने लगा। तेरी कुतरनी कभी काबू में नहीं आएगी फतेह, चुपका बैठ। अम्मा तो गोल मिर्ची काहे को चबा रहे हो, मैंने क्या कर दिया? फतेह मोहम्मद ने बुरा मानते हुए कहा। बस तू चुपका बैठा रह। कमाल है, उम्र कैद नहीं, काहे को मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहती हैं? तुम्हारी दबील में हूँ? लड़ना बुरी बात है भाई, तहम्मुल से काम लो, मैंने उन्हें टोका। अबे ले, बोल पड़े मुरलीदास, मियाँ भाई सब तुम्हारा किया धरा है, फतेह मोहम्मद ने कहा। मेरा तो और क्या मियाँ भाई, वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हारे को? सांप? मैं आहिस्ता से बोला। सुन लो बुंदू खान साहब, मियाँ जी भूल गए, और सुनाओ बड़े मियाँ साहब को सांप की कहानी। खुदा के लिए चुप रहो, घर जाकर बात कर लेना, दूसरे मुलाजिम ने कहा। ये शहर दिल्ली है? मैंने पूछा। अम्मा तुम क्या बाराबंकी से आए हो? हाँ, मैं यहाँ अजनबी हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? फतेह मोहम्मद बोला। चंदोसी से आया हूँ। तो ये नहीं पता कि दिल्ली में उतरे हो? अबे भाई मियाँ, क्या हवाई जहाज से गिर गए थे? नहीं, बस यूं ही, मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दिल्ली में हो पहलवान, और फतेहपुरी की जामिया मस्जिद पर बैठे थे। अब समझ में आ गई, मगर वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हें? फतेह मोहम्मद बोलने का मरीज था। ये कौन साहब हैं जो शेरवानी पहने हुए थे? शेख अब्दुल कदूस, अच्छे नवाब, बहुत बड़ी सरकार है, आधी दिल्ली इनकी है अल्लाह के फजल से, फतेह मोहम्मद बोला। वो दोनों लड़कियां कौन थीं? मैंने पूछा। एक मेहरुन्निसा, शेख साहब की छोटी बिटिया, और दूसरी? फतेह मोहम्मद कसम खा रहा हूँ, अच्छे नवाब से तेरी शिकायत जरूर करूंगा। रस्ते में बकबक किए जा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? मुलाजिम बुंदू खान ने कहा, और फतेह मोहम्मद बुरा समूह बनाकर खामोश हो गया। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन हालात का कुछ अंदाजा जरूर हो रहा था। वो लड़की मेरे लिए मौमा बनी हुई थी, जिसके जिस्म पर मैंने पूरे होशोहवास के आलम में सांप लिपटे हुए देखा था, मगर दूसरे उससे लाइलम थे। क्यों? आखिर क्यों? फिर एक कदीम तर्ज की शानदार हवेली के अहाते के सामने तांगा रुक गया। घोड़ा गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। हम तांगे से नीचे उतर आए। घोड़ा गाड़ी की सवारियां अंदर चली गई थीं। शेरवानी वाले शेख साहब हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक और शख्स खड़ा था, जिसे देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। ये चेहरा मैं पहचान गया था। ये वही नवाब किस्म का आदमी था जिसे मैंने उस वक्त देखा था जब लोग मुझे रत्ना कहते थे। इसी शख्स के साथ मैंने मामू रियाज को शकुंता के कोठे पर जाते हुए देखा था, और बाद में ये मुझे नहीं पता चल सका, मगर इतना पता चला था कि ये लोग इलाहाबाद के रहने वाले थे। बाद में इन लोगों का कोई पता नहीं चल सका था। आह, क्या मामू रियाज भी इसके साथ हैं? शेख अब्दुल कदूस एहतराम से आगे बढ़े और बोले, तकलीफ दही की मुआफ़ी चाहता हूँ किबला। दिल्ली आरजू है कि एक मुख्तसर वक्त के लिए मुझे शर्फ़े मेज़बानी बख्शें। आपका कोई काम है हमसे? मैंने पूछा। इस हकीकत से इनकार करके झूठ बोलने का जुर्म नहीं करूँगा, शेख साहब बोले। अगर आपका ख्याल है कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं। अगर आपका काम हमसे ना हो सके तो हमें मुजरिम करार ना दीजिएगा, वो मेरी तकदीर होगी। आपके कदमों की बरकत ही से फैज़याब हो लूँगा, शेख साहब ने कहा। फिर फतेह मोहम्मद से बोले, मियाँ फतेह मोहम्मद, मियाँ साहब को मेहमान खाने ले जाओ और इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ क़याम कराओ। तुम्हारी खिदमत इनके लिए हैं, इन्हें कोई तकलीफ हुई तो सज़ा पाओगे। जी नवाब साहब, फतेह मोहम्मद ने खम होकर कहा। फिर मेरे सामने गर्दन झुका कर बोला, आइए मियाँ साहब। मैं शाने हिलाकर उसके साथ चल पड़ा। मेहमान खाना हवेली के बगली हिस्से में था। उसमें दाखिल होने का रास्ता भी दूसरी सिमत से था। उस तरफ आम और शरीफे के दरख्तों की भरमार थी। 3 चौड़ी सीढ़ियां अबूर करके एक अरीज दालान आ गया, और फतेह मोहम्मद ने दालान में बने दरवाजों में एक दरवाज़ा खोल दिया। सबसे बढ़िया कमरा दे रहा हूँ मियाँ साहब तुम्हारे को, कसम अल्लाह की नसीब खुल गए तुम्हारे तो। अभी 4 दिन पहले नवाब मेंढू गए हैं, इस कमरे से जाते हुए 100 रुपये दे गए थे मेरे को। कहने लगे, मियाँ फतेह मोहम्मद, जब भी यहाँ से नौकरी छोड़ो मेरे पास आ जाइयो, निहाल कर दूंगा। वैसे भाई मियाँ, कौन सी बैंटी घुमा दी तुमने हमारे शेख साहब पर? बड़ा दम भर रहे हैं तुम्हारा, तुम वाकई बहुत ज़्यादा बोलते हो फतेह मोहम्मद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मियाँ साहब, हम तो ये सोचे हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल को दिल से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मिर्जा जी ने, मियाँ हंस बोलकर ज़िंदगी गुजार लो। हाँ, ये तो ठीक है। एक बात बताओ फतेह मोहम्मद, ये शेख साहब के साथ जो एक साहब खड़े हुए थे वो कौन थे? निब्बन मियाँ। मैं उनका नाम नहीं जानता, मैंने हंसकर कहा। अरे वो, हाँ, ए लो मियाँ साहब, वो अच्छे नवाब की बड़ी बिटिया फ़ख्रुन्निसा के मम्मियाँ ससुर हैं। नाम है उनका अलियास खान, इलाहाबादी अमरूद। प्यार से सब उन्हें निब्बन मियाँ कहते हैं। एक बात बताऊं पते की? बताओ।
बस मियाँ खाऊ कमाऊ हैं, कभी इसके घर जा पड़े कभी उसके घर जा पड़े। शेख साहब बिटिया के ससुराल का ख्याल करती हैं। अब कोई 20 दिन हो गए मियाँ पड़े हैं, खा रहे हैं, ईंड रहे हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। हाँ, बड़ी बिटिया के ससुराल इलाहाबाद में है। उनके साथ कोई और भी है? लो, उनके साथ और कौन होगा? आगे नाथ ना पीछे पग्गा, बस यार दोस्त हैं और रंग रलियां। अबे क्या बताऊं मियाँ साहब। फतेह मोहम्मद की बात अधूरी रह गई। बुंदू खान नाश्ता ले आए थे। तुम यहाँ बातें मिठा रहे हो। पता है मियाँ साहब ने नाश्ता नहीं किया था। अम्मा हाँ लो, भूल ही गया था। तुम भी खिदमत कर लो मियाँ साहब की। एक सट्टे का नंबर मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फतेह मोहम्मद ने हंसते हुए कहा। नाश्ता बड़े एहतमाम से लाया गया था। भूख फिर चमक उठी। मैं खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। बुंदू खान ने फतेह मोहम्मद को कोई काम बताकर वहां से भेज दिया। खुद बुंदू खान समझदार और संजीदा आदमी था। खामोशी से बैठा रहा। मैंने भी उसे कोई बात नहीं की। फिर वो बर्तन उठाकर चला गया। मेहमान खाने का ये कमरा बेमिसाल सजावट का हामिल था। मसहरी बेहद कीमती थी। दूसरी चीज़ें भी उसी म्यार की थीं। मैं गहरी सांसें लेकर एक गोशे में जा बैठा। जो कुछ हुआ था उस पर गौर कर रहा था। चंदोसी से रेल में बैठा था। कंबल पोष के अल्फाज सुने थे और बस उसके बाद ये सब कुछ। वो कंबल अब मेरे पास था। इससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती थी। मगर दिल से सवाल करता तो जवाब मिलता कि मुझे यहाँ भेजा गया है और ये सब कुछ बेमकसद नहीं है। मुझे इस मकसद के सामने आने का इंतज़ार करना चाहिए। अलबत्ता दिल में रह रहकर इलाहाबाद के इलियास खान का ख्याल आ रहा था। उस शख्स से अगर मामू के बारे में कुछ मालूम हो सके तो। बाहर आहटें उभरी। फिर शेख अब्दुल कुदूस अंदर दाखिल हो गए। मैंने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। मुझे गुनाहगार न कीजिए मियाँ साहिब, आप तशरीफ़ रखिए, कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। हुक्म फरमाइए। मियाँ साहिब, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाज देता है। वही जानता है कि उसने आपको क्या दौलत अता की है। आपने मेरी बच्ची को देखकर कुछ सांप का हवाला दिया था, वो क्या था? तांगे में बैठकर मेरे मुलाजमों ने यह तज़किरा किया था और मेरा दिल बेख्तियार चाहा था कि आपको गरीब खाने पर जहमत दूं। वो खातून आपकी साहबजादी हैं? जी, मेरी 2 बेटियां हैं। माबूद करीम ने यही 2 बेटियां अनायत फरमाई हैं। बड़ी के फर्ज से सुबकदोश हो चुका हूँ। छोटी के लिए अभी कुछ नहीं सोचा कि वो इस मुसीबत का शिकार हो गई। वो मुसीबत क्या है? आपके सवाल का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। हालांकि मेरा सवाल तिश्ना रह गया। आपने उस वक्त सांप सांप क्यों कहा था? क्या आप लोग उनके बदन से लिपटे हुए सांप से खौफजदा नहीं होते? बदन से लिपटे हुए सांप से? शेख साहब ने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, उसका फन उनके सर पर रखा हुआ था। वो चमकीला सांप गहरा स्याह था और वो उनके पूरे बदन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। मैंने कहा और शेख साहब दहशत ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, वो आपको नज़र आया था? आपको नज़र नहीं आता? नहीं, हमें ये बसीरत नहीं मिली हज़रत। अब मैं आपको अपनी पूरी तफसील बताना चाहता हूँ। मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, मैं दहली का कदीम बाशिंदा हूँ। अजदाद दौरे मुगलिया से यहाँ आबाद थे। ये हवेली भी उसी दौर की है। दहली में थोड़ी बहुत जायदाद और कारोबार है। अल्लाह के करम से इज्जत से गुजर रही है। औलाद नरीना से महरूम हूँ और यही 2 बच्चियाँ सरमाया हयात हैं। महरुनिसा मेरी छोटी बच्ची का नाम है। कोई 8 माह पहले वो एक खुश गुफ्तार, हंसमुख और ज़िंदगी से भरपूर बच्ची थी। अचानक एक रात वो ख्वाब के आलम में डर गई और सांप सांप चीखने लगी। हम सब जाग गए और उसे बेदार किया तो वो पसीने में डूबी हुई थी और दहशत ज़दा नज़रों से छत में लटके हुए फानूस को देख रही थी। उसने बताया कि फानूस में सांप है। वो नीचे लटका हुआ था और उस पर गिरना चाहता था। हमारा ख्याल था कि वो ख्वाब देख रही थी। ताहम उस वक्त सारे मुलाजमों को बुलाकर भारी फानूस उतार लिया गया और उसको चिकनाचूर कर दिया गया। सांप कहीं नहीं था। उसे इत्मीनान तो हो गया मगर वो बदस्तूर सहमी रही। फिर दूसरी सुबह उसने अपनी वालदा को बताया कि वो ये सांप कई दिन से देख रही है। कभी ये उसे पाए बाग के किसी दरख्त की जड़ में बैठा नजर आता है, कभी फूलों के किसी कुंज में, मगर फिर गायब हो जाता है। लेकिन उसकी नन्ही चमकदार आंखें उसे नजर आती रहती हैं। नजर न्याज की गई, सदके उतारे गए, जो मुमकिन था कर लिया गया मगर अफाका न हुआ। वो मलौल और खौफजदा रहने लगी। 2-3 बार उसने सांप का तज़किरा किया और फिर खामोश हो गई। उसके बाद बारहा उससे सांप के बारे में पूछा गया मगर उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि इस तज़किरे पर वो खामोश हो जाती है। उसमें वो तमाम सिफ़ात ख़त्म हो गईं। पहले वो बुलबुल की तरह चहकती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश, बिल्कुल एक तरह से नींद के आलम में रहती है। बस कभी कभी वो इस खोल से निकलती है, उससे कुछ पूछा जाता है तो रोने लगती है। साथ ही कुछ अजीबोगरीब वाक़यात रूनमा हुए हैं जो नाकाबिले फ़हम हैं। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा और शेख साहब किसी सोच में गुम हो गए, जैसे उन अजीबोगरीब वाक़यात को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, उसके कमरे में खुशबुएं बिखरी रहती हैं। गुलदानों में ऐसे ऐसे हसीन फूलों के गुलदस्ते नजर आते हैं
जो शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना मिले। दिल्ली तो क्या, शादी की एक तकरीब में शिरकत करनी थी। उसके लिबास की अलमारी में अतलस का एक ऐसा जोड़ा मिला जिसमें हीरे टंगे हुए थे। वो आधी आधी रात को बाग में चली जाती है और वहां बैठी रहती है। बस एक बार रात का चौकीदार उसे देखकर उसके पास चला गया। दूसरी सुबह वो बेहोश मिला और फिर पागल हो गया। ऐसे ही कुछ और वाकयात। उन्होंने सांप का तज़किरा दोबारा नहीं किया। नहीं, उसके बाद नहीं। आप लोगों ने उनके पास किसी सांप को नहीं देखा? कभी नहीं, आजकल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने उन्हें किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? मेरे खानदान के बुजुर्गों ने मना कर दिया। क्यों? उनका कुछ और ख्याल है क्या? मुझे मना किया गया है कि अपने मुंह से कुछ ना कहूँ। 8 माह से उनकी ये हालत है। हाँ, लगभग। कोई ऐसा वाकया जिसका राब्ता इन वाकयात से किया जा सके? हाँ, शेख साहब ने झिझकते हुए कहा। बताइए। दिल्ली से कुछ फासले पर गाजियाबाद है। गाजियाबाद में भी मेरी ज़मीनें और जायदाद है। वहीं एक कदीम हवेली भी है जो कोई 100 साल से वीरान पड़ी है। एक हिंदू बनिए ने उस पर अपना हक जता दिया और हमारे दरमियान मुकदमाबाजी शुरू हो गई। मैं वो मुकदमा जीत गया। मुकदमे के दौरान हवेली सील कर दी गई थी। मुझे उसका कब्जा दिया गया और चूंकि ये तनाज़ा अरसे से चल रहा था, इसलिए जब हम कब्जा लेने गए तो तमाम घर वाले साथ थे। मेहरुन्निसा भी थी। हवेली तबाह हाल पड़ी हुई थी, झाड़ झनकार से भरी हुई। मैंने कमरा साफ कराया और हमने एक रात वहाँ क्याम किया। जी, फिर? बस उसके बाद ही मेहरुन्निसा की एक कैफियत शुरू हो गई। उस रात के क्याम में कोई वाकया पेश आया था? बिल्कुल नहीं। खुशगवार चांदनी रात थी। बच्चे साफ सुथरे इलाके में सारी रात आंख मचोली खेलते रहे थे। आपने किसी आलिम से रुजू किया? नहीं। दरअसल जहन कुछ मुख्तलिफ है इस बारे में। मैंने अपने अहले खानदान से इख्तलाफ किया, मगर अब और फिर मियाँ साहब, आपने बराह रास्त मुझे मुतासिर किया। ऐसे काम मैं करता रहता हूँ, उसका सदका उतारता रहता हूँ, खाना वगैरह इसी तरह तकसीम करता रहता हूँ जिस तरह आपने देखा। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप बेहतर समझते हैं मियाँ साहब। अल्लाह का हुक्म हुआ है तो आप मेरी मदद करें। वो बचपन से अपने फूफीजाद भाई से मंसूब है। मेरी बहन बहनोई यूरोप में रहते हैं और हमारे दरमियान तय है कि हम दोनों बच्चों की शादी करेंगे। सुल्तान मियाँ की तालीम मुकम्मल होने वाली है। साहिबजादी अपने मंगेतर से खुश हैं। उसने खालिस मशरकी माहौल में मेरी वालदा से तरबियत हासिल की है और मशरकी लड़कियां सिर्फ इतना सोचती हैं जितना उन्हें बताया जाए। उसकी उदासी और गमालूद कैफियत इस बात की गुमाजी करती है कि उसे अपने मुस्तकबिल का ख्याल है। शेख साहब ने कहा और मैं सोच में डूब गया। ना मैं आलिम था, ना दरवेश। इन हालात पर क्या तबसरा करता? मुझे तो रहनुमाई दरकार थी। सोचने लगा कि शेख साहब को क्या जवाब दूं। बिलाखिर कहा, किबला शेख साहब, मैं आपसे इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं खुद भी एक नावाकिफ इंसान हूँ। हाँ, इस एतराफ़ से गुरेज करके झूठ का मुर्तकिब ना होऊंगा कि मैंने मेहरुन्निसा बेगम के जिस्म से एक पतला लंबा सांप लिपटे हुए देखा था जिसका फन उनके सर पर रखा हुआ था। इसीलिए नाश्ते के दूने मेरे हाथ से गिर गए थे। मेरा ख्याल था कि आप सब लोग भी उसे देख रहे होंगे, मगर अल्लाह का हुक्म, अगर उसने मुझे ये बेनाई बख्शी है तो इसकी कुछ वजह भी होंगी। मैं दिल्ली में नवारिद हूँ, चंदूसी से आया हूँ। बस यूँ समझ लीजिए खुदा के नेक बंदों से फैज़ हासिल करने निकला हूँ। हो सकता है इस बारे में मैं कोई खिदमत सरंजाम देने में कामयाब हो जाऊं। आपके दरे दौलत पर चंद रोज क्याम का ख्वाहिशमंद हूँ। 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ दरकार ना होगा। अगर बुजुर्गाने दीन से कुछ रहनुमाई हासिल हुई तो यहाँ ठहरूंगा, वरना आपसे इजाजत लेकर चला जाऊंगा। खुदारा मुझे गुनाहगार इंसान के सिवा कुछ तसव्वुर ना फरमाइएगा। हो सकता है साहिबजादी की सेहतयाबी की सुरखरुई मुझे अनायत हो जाए। सुबहान अल्लाह। मियाँ साहिब, आपका लुब लहजा बताता है कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। जिसे आजिज़ी और इनकसारी की दौलत मिल जाए, उससे ज़्यादा अमीर कौन हो सकता है? वरना यहाँ तो 2 टकों पर उछलने वालों की बहुतात है। आपका क्याम मेरे लिए बड़ी ढारस का बायस होगा। आप यहाँ क्याम फरमाइए, मैं आपका एहसान मानूंगा। वैसे हजूर कोई नाम तो होगा आपका? जी, आप मुझे मसूद अहमद कह सकती हैं। जिस शय की हाजत हो इरशाद फरमा दीजिएगा। शुक्रिया। मेहरुन्निसा बेगम से मिलते रहने की इजाज़त चाहता हूँ। मुझे उनके लिए भाई का दर्जा दिया जाए और हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने की इजाज़त भी। सबको हदायत मिल जाएगी, आप इत्मीनान रखें। मेहरुन्निसा बेगम पर किसी भी वक्त कोई ख़ास कैफियत तारी हो, मुझे ज़रूर इतला दीजिएगा। बहुत बेहतर। वैसे आप चाहें तो अभी उसका जायज़ा ले सकते हैं। नूर जहाँ मेरी भतीजी है और महर के साथ रहती है, उसे सबसे ज़्यादा महर से लगाव है। मैं उसे भी हदायत कर दूंगा। अभी कुछ तवक्कुफ़ फरमाइए, बाद में उनसे मुलाकात कर लूँगा। मैंने कहा और शेख साहब उठ गए। रुखसती अल्फाज अदा करके वो बाहर निकल गए और मैं अहमकों की तरह दरवाजे को देखता रह गया। क्या मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकूंगा? मगर कैसे? मेरा अमल क्या होना चाहिए? बाबा फजल, मैं नाबीना हूँ, मैं कुछ नहीं। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढककर सोइए। मेरे कानों में आवाज़ उभरी और मैं उछल पड़ा। आवाज़ इतनी साफ थी कि कोई धोखा नहीं हुआ था और ये आवाज़
मेरी निगाह उस कंबल की तरफ उठ गई। उस कंबल का इन अल्फाज से गहरा ताल्लुक था, मगर उस वक्त फिर मेरे जहन में ख्याल आया और इस तरह आया कि मैं खुद को उससे बाज ना रख सका। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कंबल को बड़े एहतराम से उठाकर मसहरी की तरफ बढ़ गया। मसहरी पर दराज होकर मैंने कंबल ओढ़ लिया। तारीकी फैल गई, सब कुछ निगाहों से ओझल हो गया, मगर मैं सब्र सुकून से लेटा रहा। फिर अचानक मेरी नज़रों में रोशनी का एक नुक्ता उभरा। ये नुक्ता रफ्ता रफ्ता फैल रहा था। फिर एहसास ही ना रहा कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। मेरे अतराफ तेज़ रोशनी थी और उस रोशनी में मैं बहुत कुछ देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था। मेरे जहन के दरीचे खुलते जा रहे थे और उन दरीचों में न जाने क्या क्या था। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा गया तो मैं जागा और आंखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगा। मेहमान खाना ही था। मैं मसहरी पर था और दरवाज़ा मुसलसल पीटा जा रहा था। कंबल एहतराम से तय करके मैंने एक तरफ रखा और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। फतेह मोहम्मद था। अम्मा, भाई मियाँ, रोटी नहीं खाओगे क्या? 1:30 बज रहा है। अम्मा, घोड़े बेचकर सो गए थे क्या? नहीं फतेह मोहम्मद, खाना ले आए हो क्या? अम्मा, खाना लाने में कौन सी देर लगेगी, अभी लाए। फतेह मोहम्मद ने कहा और चला गया। मेरा सर चकरा रहा था। जो कैफियत तारी हुई थी वो नींद नहीं थी, बल्कि कुछ और था, और उसमें जो कुछ बताया गया था उसने मुझे एतमाद बख्शा था। खाने के बाद फुर्सत थी, कुछ देर आराम किया, फिर गुस्ल करके लिबास सलीके से पहना। फरासत का दिया हुआ ये लिबास कीमती था। मुझे वो हुलिया बनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी जो दरवेशों और गोशा नशीनों का होता है। कहा गया था वो रूप होता है बहरूप नहीं, और रूप मिलता है बनाया नहीं जाता। जज्ब की वो मंजिल उम्र नातमाम की गिरफ्त में नहीं, हाँ किसी मर्द हक की नज़र हो जाए। सो जो बहरूप भरते हैं वो झूठे होते हैं और झूठ से हमेशा खसारा होता है। दुनिया तो दुनियादारों ही की तरह गुजारना बेहतर है और बहरूप भरना गुनाह है। तब मैंने सोचा कि मुझे दूसरे लिबास भी दरकार हैं और मेरे हाथ पांव मजबूत। किसी के छोटे मोटे काम के लिए उसके दर पर जा पड़ना रिज़्क़े हलाल का हसूल तो नहीं। इसके लिए तो बिसात भर मेहनत करनी होती है, लेकिन अभी कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है। उसके बाद ये सोचूंगा कि क्या करना चाहिए। शाम के 6 बजने वाले थे। मेहमान खाने से निकला और हवेली के बाग की बहार देखता हुआ दरख्तों की आड़ में दूर निकल आया। तब एक बरगद का कदीम दरख्त नजर आया जो कई 100 साल पुराना होगा। उसकी दाढ़ियां बेशुमार थीं और नीचे आकर जमीन की गहराइयों में उतर गई थीं। मगर मुझे जिस शय ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया वो एक जंग खोरदा कलीसा था जो तांबे का बना हुआ था, और जंग तांबा खा गई थी, मगर कलीसे में सोना चमक रहा था। कलीसा चमकदार सोने की गन्नियों से भरा हुआ था और ये माल था ज़माने कदीम के एक सूदखोर बनिए का, जिसने हर अच्छे बुरे जरिए से इसे जमा किया और यहाँ दफन कर दिया। मगर वो इसे इस्तेमाल न कर सका और मर गया, और अब इसे किसी की मलकियत बन जाना चाहिए, मगर मेरी नहीं। ना ही मेरे दिल में इसकी तमा पैदा हुई थी, मगर मैंने पाँव से उस जगह को कुरीद कर देखा और अंदाज़ा हो गया कि कलीसा गहराई में है। फिर कुछ बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी और गर्दन घूम गई। वो दोनों उसी तरफ आ रही थीं और ज़्यादा दूर नहीं थीं। मैंने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने मुझे, मगर वो खुद मेरी तरफ बढ़ आई थीं और मेहरुन्निसा सांप की गिरफ्त में नहीं थी। लो देख लो, यही हैं, नूरजहां ने शौकी से मुस्कुरा कर कहा, और मेहरुन्निसा ने उसे ठोका दिया। मुझे क्यों पीट रही हो? खुद ही तो देखना चाह रही थी। मगर कमाल है, इस उम्र में फ़कीरी, मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्यों जनाब शाह साहब, आप कुछ बताएंगे? क्या बताऊं? इन्हें तो पहचान लिया होगा आपने। नूरजहां ने मेहरुन्निसा की तरफ इशारा करके कहा, जी हाँ, उस वक्त हमने भी आपको गौर से नहीं देखा था, मगर बाद में आपकी बड़ी तारीफें सुनी। वो तारीफें सच हैं या कोई और किस्सा है? किस्सा क्या हो सकता है? मैंने पूछा। बस वही कि एक मोहल्ले में था हमारा घर, वहीं रहता था एक सौदागर, यानी मिस नवी, ज़हरे इश्क या फिर ज़ेबुन्निसा और आकिल खान वाला मामला। नूरजहां बहुत तेज़ और शौक थी। इतनी बेलगामी अच्छी नहीं होती। नूरजहां, मेहरुन्निसा ने वापस होते हुए कहा। सुनो तो, अरे रुको तो, नूरजहां ने कहा, मगर मेहरुन्निसा तेजी से आगे बढ़ गई। मजबूरन नूरजहां को भी उसके पीछे जाना पड़ा। मैं खामोशी से उन दोनों को जाते हुए देखता रहा और दोबारा उस वक्त चौंका जब एक दरख्त के अकब से तालियां बजने की आवाज़ें सुनी। देखा तो इलियास खान फतेह मोहम्मद के साथ नजर आए और दरख्त के अकब से निकलकर मेरे पास पहुंच गए। सड़कों पर भीख मांगने वाले भी बाज़-औक़ात बड़े ज़हीन निकल आते हैं, जैसे हमारे शाह साहब, मगर तुम्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि नूरजहां सच कह रही थी। मैंने इलियास खान को देखकर सलाम किया। इस शख्स से मैं भी राहो रस्म चाहता था। जीते रहो, हमारा क्या जाता है? इलियास खान मक्कारी से बोला। सूरत से ही शातिर आदमी मालूम होता था। कैसे मिजाज हैं खान साहब? मैंने पूछा। मियाँ, हम तो सदाबहार हैं, मगर तुम्हारा चक्कर ज़रा समझने समझाने का है। इलियास खान साहब ने मानीखेज निगाहों से मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं खान साहब। खैर, समझ तो सब कुछ गए होगे।
ये दूसरी बात है कि बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर सुनो, हम तो यारों के यार हैं, बड़े चक्कर चला चुके हैं, खुद भी जवानी की उम्र का अंदाज़ा है हमें। ये उम्र ऐसे ही खेल खेलने के लिए होती है, मगर किसी समझदार को राजदार बना लेना अच्छा होता है। क्या चक्कर है जाने मन? इलियास खान ने एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी मुस्कुरा दिया। गो आपकी बातें वाकई मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन समझना चाहता हूँ। मिली भगत चल रही है, किससे? नूरजहां से या मेहरुन्निसा? ओ ये बात है। नहीं खान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ये ख्याल गलत है। देखो मियाँ, जब आदमी बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करे तो अगले को भी गुस्सा आ सकता है। और फिर ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि फतेह मोहम्मद से। फतेह मोहम्मद ने हमें बताया था कि तुम हमारे बारे में भी पूछ रहे थे, तो ये तो मालूम हो ही गया होगा कि इस घर में हमारी रिश्तेदारी है। दूर की सही, मगर आते हैं, खाते पीते हैं, और फिर बेचारे अपने शेख अब्दुल कदूस अल्लाह मियाँ की गाय हैं, बल्कि अल्लाह मियाँ के बैल। 1 मिनट में हर एक पर एतबार कर लेते हैं। हमें अंदाज़ा है कि मिली भगत की बात है और कोई खेल खेल रहे हो। सूरज से फ़कीर नहीं मालूम होते, हुलिया बिगाड़ने से क्या होता है। ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, लेकिन यारों से यारी करना ज़्यादा अच्छा होता है। ये फतेह मोहम्मद तो बाउला है। कहने लगा कि खान साहब ज़रा शाहजी से बातचीत करके सट्टे का नंबर मालूम करें, इसलिए पीछे लगाया था। हमने तुम्हें मेहमान खाने में देखा और फिर इस तरफ आते हुए तब पता चला कि साहिबजादे कोई दूसरा ही खेल खेल रहे हैं। राजदार बना लो, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। मैंने कहा, खान साहब सट्टे का नंबर मालूम करना चाहती हैं आप? पहले तो यही सोचा था कि फतेह मोहम्मद की बात पर यकीन कर लें, मगर अब जो कुछ सामने आया है वो कुछ और है। आपसे इसके अलावा और भी कुछ बातें करनी है मुझे खान साहब। अबे देखा भाई फतेह, भैया अपनी उम्र से ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने भी अच्छों के हौसले पस्त कर दिए हैं। चलो बोलो, क्या बात है, क्या किस्सा है? हो सकता है हम काम आ ही जाएं। तन्हाई में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। चल बे फतेह मोहम्मद, फूट ले और सुन, जुबान बंद रखियो, वरना तू जानता है इलियास खान को। नहीं खान साहब, हम तो नौकर हैं आपके। मजाल है कसम अल्लाह की इधर से उधर हो जाएं, मगर एक वादा कर लेना भाई मियाँ, कुछ हाथ लगे तो उसमें थोड़ा हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। अबे जाता है या लगाऊं लात? इलियास खान ने कहा और फतेह मोहम्मद हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इलियास खान एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोले, आओ पहलवान, बैठकर बातें करते हैं। किसी अच्छे घराने के लगते हो, सूरज शक्ल से भी और लिबास से भी। क्या चक्कर था? मेहरुन्निसा से कोई मामला चल रहा है या नूरजहां से? वैसे आदमी शातिर हो, सांप वांप का किस्सा सुन लिया होगा कहीं से और ऐन मौके पर पोबारा कर दिए और शेख अब्दुल कदूस तुम्हें ले आए। खान साहब, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा और इलियास खान चौंक पड़े। चंद लम्हे चेहरा देखते रहे, फिर बोले, फतेह मोहम्मद से पूछा होगा मेरे बारे में? नहीं, मैंने आपको शक्तिपुर में देखा था। कहाँ? खान साहब चौंक कर बोले, शक्तिपुर में, शकुंता के कोठे पर। आपके साथ चंद अफराद और थे और आप शकुंता बाई का रक्सो सरूर देखने गए थे। इलियास साहब ने हैरान निगाहों से मुझे देखा, देखते रहे, फिर हंस पड़े और बोले, तुम वहाँ क्या कर रहे थे शहजादे? आपके साथ जो अफराद थे इलियास खान साहब, मैं उनके बारे में तफसील जानना चाहता हूँ। जहाँ तक आपकी इस ख्याल का मामला है कि मैं यहाँ मेहरुन्निसा या नूरजहां के चक्कर में आया हूँ, तो इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। मैं कोई फ़कीर या दरवेश नहीं हूँ, एक गुनाहगार बंदा हूँ। अल्लाह की तरफ से कभी कभी नजर इनायत हो जाती है अल्लाह वालों की, और हुक्म मिलता है कि किसी का काम कर दिया जाए तो कोशिश करता हूँ। ले, वो कुत्ते की दुम वाली बात हो रही है कि 12 साल नलकी में रही, मगर टेढ़ी की टेढ़ी, यानी अब रंगे हाथों पकड़ लिया हमने, और तुम फिर वही राम कहानी सुना रहे हो हमें। इलियास खान साहब ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा इलियास खान साहब, लेकिन उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो शक्तिपुर में आपके साथ थे। चलो ठीक है, मगर तुम्हारी उस मालूमात से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? भाई दीनदार हैं, फ़कीर बनकर इश्क व मोहब्बत का नाटक नहीं खेलते जैसे तुम खेल रहे हो। रंगीन मिजाज हैं, शौक रखते हैं, खर्च करते हैं, कोठों पर जाते हैं। अगर तुम्हें ये पता चल गया तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं शहजादे, मगर तुम उन लोगों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उनमें एक साहब मेरे शनासा थे, उनके बारे में आपसे मालूमात लेनी है। क्या नाम था? इलियास खान ने पूछा। रियाज, मैंने जवाब दिया और इलियास खान सोच में डूब गए, फिर बुड़बुड़ाने लगे। उस दिन हमारे साथ रशीद खान साहब थे, गुलाम अली थे, फरीद अहमद थे। हाँ याद आ गया। मुंशी रियाज की बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है, फरीद अहमद के यहाँ मुंशी है वो शख्स। फरीद अहमद जरा यार बाश किस्म का आदमी है, नौकरों से भी दोस्ती रखता है। किसी काम से गए थे हम लोग शक्तिपुर, मुंशी रियाज साथ था, और जब हम गाना सुनने गए तो मुंशी रियाज को भी साथ ले गए। बस इसके अलावा और कोई रियाज नहीं था हमारे साथ। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने हसरत भरे लहजे में पूछा, क्या मुंशी रियाज साहब फरीद अहमद के साथ इलाहाबाद में रहते हैं? हाँ भाई, फरीद अहमद इलाहाबाद का एक बड़ा कारोबारी है।
मुंशी रियाज बहुत अरसे से उसके साथ काम करता है। आपको कुछ और भी मालूम है उस शख्स के बारे में? मैंने धड़कते दिल से पूछा और अलियास खान मुझे घूरने लगे। अबे अकल की बात करो भाई, किसी आदमी के मुंशी के बारे में मैं इससे ज्यादा और क्या जान सकता हूँ? मेरा मतलब है कि मुंशी रियाज उस वक्त भी इलाहाबाद में ही है। जब फरीद इलाहाबाद में है तो मुंशी रियाज इलाहाबाद में क्यों ना होंगे? मगर तुम्हारा उस शख्स से क्या ताल्लुक है? मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। अलियास खान कहने लगे, अच्छा अब तो बता दो कि किस्सा क्या है। अगर कोई किस्सा है भी खान साहब तो आप उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? तुम्हारे भले के लिए समझे, तुम्हारे भले के लिए। हो सकता है हम तुम्हारे किसी काम आ जाएं। वैसे सच सच बता दो, ये रूप बदला है ना तुमने, या कुछ जानते भी हो? इन बातों को जाने दीजिए। अलियास खान साहब आप अपनी बात कीजिए। सट्टे का नंबर मालूम करना चाहते हैं आप? चलो बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया तुमने। हमें बता सकते हो तुम सट्टे का नंबर? अलियास खान ने पूछा। नहीं, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया और अलियास खान चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं आपको सट्टे से हासिल होने वाली रकम यहीं और इसी जगह दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अलियास खान ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से मुझे घूरता रहा। गालिबन बात समझ में नहीं आई थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सट्टे का नंबर मालूम करके जाहिर है आप सट्टा खेलेंगे, उससे आपको रकम हासिल होगी। वो सब कुछ अगर यहीं मिल जाए तो क्या हर्ज है? क्या आसमान से दौलत बरसेगी? अलियास खान ने कहा। नहीं, जमीन से हासिल होगी। लेकिन अलियास खान, आप पर वो दौलत उस वक्त हलाल होगी जब आप मेरा भी एक काम कर दें। अलियास खान अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने फिर कहा, मैं आपको एक छोटा सा खजाना दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले जब आप इलाहाबाद जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ मौजूद मुंशी रियाज से मुलाकात करें और उनसे कहें कि एक शख्स कुछ अरसे के बाद आपसे मिलने आ रहा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, उस शख्स का आपसे मिलना बेहद जरूरी है। आप उसका इंतजार करें। उसका नाम मसूद अहमद है और उसके वालिद का नाम महफूज अहमद। बताइए अलियास खान साहब, आप मेरा ये काम कर देंगे? ये सब कुछ तो खैर मैं कर ही दूंगा, मगर तुम वो दौलत वाली बात क्या कह रहे थे? आप वादा करते हैं कि मेरा ये काम कर देंगे? मैंने फिर कहा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, आंखों में उम्मीदों की चमक आ गई थी। अलियास खान ने शाने हिलाते हुए कहा, कर देंगे भाई, कर देंगे, चलो वादा करते हैं। मगर वो बात अधूरी रह गई। दौलत की जरूरत है? किसको नहीं होती? अलियास खान ने कहा। तुम्हारी जरूरत बरगद के इस दरख्त के इस हिस्से को खोदकर पूरी की जा सकती है जहां वो उसकी सबसे चौड़ी दाढ़ी जमीन में पेवस्त हो गई है। क्या मतलब? मियाँ तांबे का एक कलीसा गड़ा हुआ है जिसमें सोने की अशरफियां भरी हुई हैं, मैंने कहा। अलियास खान मुझे घूरने लगे, फिर बोला, क्यों बेतुकी छोड़ रहे हो शहजादे? वहां अशरफियां गड़ी हुई हैं और तुम यहाँ बैठे हुए हो। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। वो तुम्हारे लिए हैं, लेकिन उन्हें निकालने के लिए मुनासिब वक्त का तयन करना, और पा लो तो मेरी बात का ख्याल रखना। सिले में मुझे बस वही चाहिए जो मैंने तुमसे कहा है, और अगर ना पाऊं तो? वो बोला, मुझे अपनी शर्त के मुताबिक सजा दे लेना। कान खोल कर सुन लो शहजादे, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश खतरनाक साबित होगी तुम्हारे लिए। मेरा नाम अलियास खान है, उसने कहा और मैं मुस्कुरा दिया। वो चला गया। ईशा की नमाज के बाद रात का खाना खाया और फिर बिस्तर पर दराज हो गया। दिल कम वक्त बड़ी जालिम चीज़ होती है, कुछ भी हो जाए ये सरकशी ज़रूर करता है। अलियास खान के मिल जाने से ना जाने क्या क्या उम्मीदें जाग उठी थीं। एक बार फिर वो सारे चेहरे आंखों में आ बसे थे। एक बार फिर उसी पुरबहार जिंदगी के ख्वाब नजर आने लगे थे। मामू रियाज नौकरी कर रहे थे, महमूद मुल्क से बाहर है। हो सकता है अबू इन हालात का शिकार होकर साहिब फराश हो गई हों और घर की जिम्मेदारियां मामू ने संभाल ली हों। एक बार, सिर्फ एक बार उन लोगों के सारे हालात मालूम हो जाएं। उसके बाद दरवाज़ा ज़ोर से बजा और सारे ख्यालात चिकनाचूर हो गए। जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। बुंदू खान साहब थे। सलाम करके वो बोले, वो हजूर अच्छे नवाब ने सलाम कहा है। शेख साहब? जी, बुलाया है। खैरियत है? बिटिया की तबीयत बिगड़ गई है, आपको बुला रहे हैं। रुको, चलता हूँ, मैंने कहा और जल्दी से मुतबर्रिक कंबल छाने पर डालकर बुंदू खान के साथ चल पड़ा। हवेली के उस हिस्से में पहली बार दाखिल हुआ था। काबिल दीद था। बुंदू खान मेरी रहनुमाई कर रहे थे। रास्ते तय करते हुए अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। मुकम्मल खामोशी तारी थी, मगर एक कमरे के सामने रोशनी में कई अफराद नजर आए। उनमें खवातीन भी थीं जिन्होंने दुपट्टे सर पर डाल लिए। शेख साहब कराहते हुए मेरे करीब आ गए। फिर हालत बिगड़ी है, उन्होंने कहा। क्या कैफियत है? आपको तलब किया है, शेख साहब ने कहा। मुझे? हाँ, नाम लेकर। कहा, बुलाओ उस उस्ताद आजम को, जरा उससे बात कर लूँ। उसको यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? मैंने पूछा किसे, तो जवाब मिला मसूद को, और मैंने आपको बुला भेजा। खूब, मुझे इंतजार था, आइए, मैंने कहा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। हसीन ख्वाबगाह थी। एक तपाई पर महरून निसा बैठी हुई थी। दराज घने से आबाल छतरी की तरह खुले हुए थे। दरवाजे की तरफ पुश्त थी और रुख दूसरी तरफ था,
लेकिन अचानक गर्दन घूमी और चेहरा मुड़कर पीछे हो गया। बड़ा खौफनाक अंदाज था, यानी जिस्म का रुख दूसरी तरफ था और चेहरा मुकम्मल मेरी तरफ। मेहरुन्निसा को शाम को भी देखा था। सुबक और मलिक चेहरा, चंपई रंग, नरमो नाजुक नकूश, गहरी सी आंखें। लेकिन उस वक्त जो चेहरा नजर आया ये शाम वाला चेहरा नहीं था। खदो खाल बिगड़े हुए थे, आंखें शरर बार थीं और उनमें नीलाहटें जगमगा रही थीं। रंग में तपिश थी। अस्सलामु अलैकुम, मैंने कहा, मगर वो मुझे घूरती रही। मैंने तुर्श लहजे में कहा, वालिदैन ने सलाम का जवाब देना भी नहीं सिखाया। वालेकुम अस्सलाम। एक करख्त मर्दाना आवाज मेहरुन्निसा के मुंह से उभरी। मैं मुस्कुरा दिया। फिर मैंने कहा, जब हम एक दूसरे की सलामती के ख्वाहां हैं तो दुश्मनी का तस्वुर तो खुद ब खुद मिट जाता है। इस दुश्मनी की दाग बेल तो तुम डाल रहे हो। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, यहाँ से चले जाओ, यही मुतालबा मेरा है। तुम कौन होते हो? वो मर्दाना आवाज में बोली। बंदा खुदा हूँ और इस बच्ची को मुश्किल से बचाना चाहता हूँ। खुद मुश्किल में पड़ जाओगे, अल्लाह मालिक है। सोच लो, सोचना तो तुम्हें है। गुलाम जलाल मुसलमान के बेटे हो, सब कुछ जानते हो। तुम्हें इल्म है कि वो बचपन से एक नौजवान से मंसूब है, नेक वालिदैन की नेक औलाद है और इस तस्वुर से दूर नहीं हो सकती जो बचपन से उसके जहन में है। तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत कम वक्त रह गया है जब इसके दिल में मेरे सिवा कोई तस्वुर नहीं होगा। ये तस्वुर नहीं, तसल्लुत कहलाएगा और इससे खानदान बदतरीन अलमी का शिकार हो जाएगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। ये बात शराफत के मुनाफी है। जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ना मानूं तो खुद जिम्मेदार होगे। तुमने मुझे बुलाया है और अब जब मेरा और तुम्हारा आमना सामना हो गया तो फिर फैसला हो ही जाना चाहिए। मैं तुम्हें फना कर दूंगा। ये अल्फाज कुफर के मुतरादिफ है। आओ ज़रा हमारी कुव्वत का जायज़ा लिया जाए। मैं आगे बढ़ा और मैंने मेहरुन्निसा की छतरी की तरह बिखरे हुए बालों का कुछ हिस्सा अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। शेख साहब के साथ कुछ दूसरी चीखें भी सुनाई दी थीं। ना जाने कौन अंदर आ गया था, मगर मैं किसी की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। मैंने शाने पर पड़ा कंबल मेहरुन्निसा पर डाल दिया। इसके साथ ही मेहरुन्निसा तिपाई से नीचे आ रही, मगर फौरन ही कंबल के खुले हुए हिस्से से एक काले रंग का फन बरामद हुआ और वह बर्क की तेजी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने फन उठाकर मुझ पर हमला किया, मगर मैं गाफिल नहीं था। मैंने पैंतरा बदलकर एक जोरदार थप्पड़ उस फन पर रसीद किया और सांप उछलकर दीवार से जा टकराया। कमरे में डरी डरी चीखें उभर रही थीं। सांप एक लम्हे बेहिस हरकत पड़ा रहा, फिर वो इधर उधर रेंगने लगा, जैसे निकल भागने की राह तलाश कर रहा हो। मेरी नज़र उस खुली खिड़की पर पड़ी जो कमरे की पुश्त पर थी। उसके दोनों पट खुले हुए थे। सांप दीवार से टकरे मार रहा था, जैसे उसे नजर न आ रहा हो। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया और खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे फेंकते हुए मैंने कहा, बेहतर यह होगा गुलाम जलाल कि आइंदा इधर का रुख न करना, वरना इसके बाद जो कुछ होगा उसमें मेरा कसूर नहीं होगा। मैंने खिड़की के दोनों पट बंद किए और वापस पलटा। फिर मैंने कंबल समेटकर तय किया और उसे शाने पर डाल लिया। मेहरुन्निसा बेसुध पड़ी हुई थी। मैंने शेख साहब की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें मसहरी पर लटा दें। मेरी हदायत की तकमील की गई। औरतें कमरे में रह गईं। शेख साहब मेरे साथ बाहर निकल आए। उनका बदन कपकपा रहा था और मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। खुद को संभालिए शेख साहब। आप मसूद शाह साहब, आप तो मेरे लिए इमदाद गैबी साबित हुए। सख्त शर्मसार हूँ कि आपको वो मुकाम ना दे सका जो होना चाहिए था। मैं आपको आपके शायान शान ताज़ीम ना दे सका। शेख साहब ने कहा, गुनाहगार ना करें शेख साहब, मुझे और क्या दरकार था। बड़ी इज्जत दी है आपने मुझे, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। आप उसका नाम भी जानते थे शाह साहब, वो कौन था? और अभी खामोशी इख्तियार करें। जवानी सरकश होती है, अगर उसने मजीद सरकशी की तो उसे नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन आप इत्मीनान रखें, हम फैसला करके ही वापस जाएंगे, इजाज़त है। शेख साहब मेरे साथ उठने लगे तो मैंने उन्हें रोक दिया और खुद बाहर निकलकर खामोशी से मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा। मुझे यही करना था और इसी की हदायत की गई थी मुझे। अपने कमरे में आकर लेट गया। ना जाने कब तक लेटा, इस बारे में सोचता रहा। गुलाम जलाल का नाम भी मुझे बताया गया था, वरना मैं उस बेचारे को क्या जानता। अलबत्ता ये नहीं कहा जा सकता था कि इसके बाद गुलाम जलाल का कदम क्या होगा। फिर सोने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में शायद कामयाब हो गया था, मगर ये रात सोने के लिए नहीं। फिर दरवाज़ा बजाया गया। दरवाज़ा खुला तो अंधेरे में कोई खड़ा नजर आया, लेकिन जो कोई भी था काली चादर ओढ़े हुए था। मैं उसे पहचान ना पाया। उसकी आवाज़ उभरी, पीरो मुर्शद, मैं अलियास खान हूँ। अलियास खान, अंदर आ जाओ, मैंने कहा और अलियास खान अंदर दाखिल होते ही झुककर मेरे पैरों से लिपट गया। मुआफ़ कर दें मुर्शद, शाह साहब बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं आपकी शान में, मुआफ़ कर दें, आप तो अल्लाह वाले हैं। मैंने बड़ी बदतमीजी की आपसे। खुदा के बंदे उठो, क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे वो मिल गया जो आपने बताया था।
दर्द दिल दूर हो गए मेरे तो। बड़ा मकरूज था मुर्शद, इज्जत पर बनी हुई थी, कर्ज ख्वाहों से छुपता फिरता था। अब आपकी इनायत से इज्जत से जी सकूंगा, इतना आजिज आ गया था अपनी बदएमालियों के नतीजे में चढ़ जाने वाले कर्ज से कि दो ही सूरतें रह गई थी मेरे लिए, जुर्म करूं या खुदकुशी। मगर मुर्शद, आप कितने रहम दिल हैं। मेरी बदतमीजी को नज़रअंदाज करके आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। इलियास खान का रंग ही बदला हुआ था, ना वो तीखापन था ना कड़फों, मुजस्सम न्याज बना हुआ था। चलो तुम्हारा काम बन गया, हमें भी खुशी हुई, मगर हमारी वो शर्त कायम है। हजूर मेरे साथ ही इलाहाबाद चलिए, गुलामों की तरह खिदमत करूंगा, सारे काम करूंगा जो आप हुक्म देंगे। बस हमें अपना पता दे दो, हम आएंगे तुम्हारे पास। अभी यहाँ काम है, आप मुझे बस हुक्म दे दें, खुद लेने आ जाऊंगा। दोबारा आप कहें तो रियाज साहब की भी खिदमत करूं। जो तुम्हारा दिल चाहे करना, हमें पता बता दो। मैंने हंसकर कहा और इलियास खान ने मुझे इलाहाबाद में अपना पता ज़हन नशीन करवाया। इसके बाद वो ना जाने क्या क्या ऑल फॉल बकता रहा। बमुश्किल तमाम टला। सुबह को जा रहा था। ये सोना चांदी भी क्या चीज़ होती है, इंसानों में क्या क्या तब्दीलियां रूनमा कर देती है।